थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू। धन्यवाद प्रभु जी। हालेलुया। Thank you, Lord Jesus. Thank you, Father. Hallelujah. Share this live session ताकि बहुत सारी रूहें बच सकें। हालेलुया। Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Father. Thank you, Lord Jesus. धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू फादर इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू लॉर्ड जीसस। प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू फादर, thank you Lord Jesus, thank you Father in the name of Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah। उठ जाना है यीशु नादे कलीसिया ने उठ जाना है। Thank you Lord, thank you Lord, thank you Father। Hallelujah, 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 hallelujah। Riya prahazi khiliandara namasoko prahazi khiandara laraba ruyandara loraba sheke prahazi andara laraba sheke Uriaba shakha pralaraba hazo pralaraba shekendiriandara balariyaraba O prahazi handar hoz holor hazha khabrahazindeli biandara nama Riandoroloriaba shakha prarabasi khiliandaraba। इस लाइव सेशन को आप शेयर करिए ताकि बहुत सारी रूहें आज बच सके। बहुत ही अमेजिंग आज टॉपिक होने वाला है, ये मेरा विश्वास है और मेरा फेथ है। आज कुछ नया होने वाला है हमारी जिंदगी में, आपकी जिंदगी में भी और मेरी जिंदगी में भी। हालेलुया। खुदावंद आप सबको बहुत 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 ताइज से ब्लेस करे, बरकत दे, आशीष दे। हालेलुया। रियंदरलरबा शेखिया। Thank you Lord Jesus, thank you for your presence Lord, thank you Lord Jesus, thank you for your wonderful presence Lord। Hallelujah। ओरियंदरबला, मैं विश्वास करती हूँ मेरे अब्बा जी आप इस जगह पर मौजूद है। मेरे खुदावंदा, मेरे खुदा आज का कलाम पिता परमेश्वर, सबकी पिता परमेश्वर जिंदगी को बदलने वाला हो। मेरे खुदावंदा ये सब बदल जाए आज मेरे खुदावंदा, आत्मिक बन जाए मेरे यहोवा यरी। मेरे सामर्थ्य पिता हम सबकी सोच से बढ़ के आज हो मेरे खुदावंदा। हम 5 मिनट में इस लाइव सेशन को शुरू करेंगे। आप जितना हो सके आप शेयर करें ताकि बहुत सारी रूहें बच सके। मेरा जो ड्रीम है, जो खुदा ने मुझे सच में जो मुझे दिया है, ताकि वो जिंदा कलाम जो रियलिटी में है, जो लोग बहुत कम सुनना चाहते हो और बहुत कम प्रीच किया जाता है। हालेलुया। ये खुदावंद की प्रेजेंस में और ये जो मिनिस्ट्री खुदा ने स्टार्ट की है, ये इसलिए है कि खुदा अपने कलाम को आप तक पहुंचाना चाहता है जो रियलिटी में है। आपको बताना चाहती हूँ, रूहें नाश हो रही हैं, रूहें नहीं बच रही, और क्योंकि रूहों को सही खाना नहीं दिया जा रहा। हालेलुया। आज कहते हैं
मैं आपको एक चीज बताना चाहती हूँ, आप मेरी फैमिली हो एक, हालेलुया, हम सब फैमिली हैं आज। और मैं आपको एक चीज बताना चाहती हूँ जहां मैंने बहुत इस चीज को देखा है कि हम जो लोग हैं ना, हम आज आपको एक चीज बता दी, ऑलवेज डिपेंड ऑन जीसस, हालेलुया। हमें हमेशा खुदा पे डिपेंड रहना है, पर आज हम दूसरों पे डिपेंड हैं, हालेलुया। और दूसरे हम लोगों को अपने ऊपर डिपेंड करना चाहते हैं, हालेलुया। अपने ऊपर डिपेंड वो लोग रहेंगे तब आप आजाद हो पाओगे, बट दिस इज नॉट रियल, हालेलुया। ये सही नहीं है, ये ठीक नहीं है। आजादी खुदा देता है, हालेलुया। आजादी खुदा ही देता है, खुदा ही हमेशा साथ रहता है। पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं, अगर हम लोग जो है मेरा ये मानना है, अगर हम जो लोग हैं, अगर हमारा ध्यान मतलब लोगों पे रहता है कि ये मुझे निकाल सकता है, वो कोई भी हो सकता है, वो प्रॉफिट पास्टर, मैं किसी प्रॉफिट पास्टर के खिलाफ नहीं हूं, पर मैं वचन से आपको बताना चाहती हूँ कि बहुत सारे लोग जो हैं डिपेंड ऑन पर्सन, एनी पर्सन, वो पास्टर हो सकता है, प्रॉफिट कोई भी क्यों ना हो, लेकिन जो लोग खुदा पे डिपेंड रहते हैं, हालेलुया, जो लोग खुदा पे डिपेंड रहते हैं वो कभी नाश नहीं होंगे। ये लिख के ले लो, आज ये प्रोफेटिक मिनिस्ट्री है और आपको रियलिटी बोल रही हूँ। हमारा ध्यान किस पे रहता है, मैं आपको एक अपनी स्टोरी भी बताऊंगी जो खुदा ने मुझसे बात की, सच में अमेजिंग थी मेरे लिए, और इतना ज्यादा खुदा ने मुझे ब्लेस किया। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हम जो लोग हैं ना, हमारा ध्यान पता कि कहाँ पे रहता है, हमें कोई कोई ना कोई आप चीज देखते होंगे जहां पे आपको नजर आएगा ब्रेसलेट, बैंड। मैं किसी अनॉइंटिंग के खिलाफ नहीं बोल रही, हालेलुया। सबसे बड़ी बात मैं आपको एक रियलिटी बताना चाहती हूँ कि आज हम मसा और अभिषेक पाना चाहते हैं, हालेलुया। हम, क्योंकि बाइबल में ऐसा लिखा है, खुदा ने कहा है कि तुम मेरे जैसे बनो, हालेलुया। पर हम खुदा के जैसे बन क्यों नहीं रहे? क्योंकि हमारा विश्वास ही खुदा पर नहीं है। सबसे बड़ी बात तो ये है, हमारा विश्वास खुदा पे है नहीं। हमारा विश्वास आज पता किस पे है? अगर मान लीजिए एक बार क्या हुआ, मैं एक चीज से स्टार्ट करूंगी, देन हम प्रेयर करेंगे, फिर उसके बाद हम वचन पे जाएंगे। बहुत अमेजिंग वर्ड होने वाला है, ये मेरा फेथ है। जो इसे सुनेगा वो जरूर ब्लेस होगा, ये मेरा फेथ है, हालेलुया। जो इसे सुनेगा वो ब्लेस्ड होगा ही होगा, कोई नो डाउट, हालेलुया। एक बार क्या हुआ, हालेलुया। मैं आपको एक चीज बताती हूँ, आज मैं आप सबसे बात करना चाहती हूँ। क्या हुआ, एक बार मैंने एक ब्रेसलेट था मेरे पास, सिंपल रबड़ का जो आम होता है, हालेलुया। और उस पे ना, जब मैंने पिंक कलर का था और उस पे ना सक्सेस लिखा हुआ था, हालेलुया। शॉप पे पड़ा था और सक्सेस लिखा था, और मैंने कहा कि यीशु मैं इसे पहन रही हूँ और मेरा फेथ है कि मैं बढ़ूंगी, मैं आगे, मुझे सक्सेस मिलती जाएगी, मैं कभी फेल नहीं होंगी। देन मैं आपको सच में बताना चाहती हूँ, मैंने वो ब्रेसलेट पहना, सुनिए इस बात को, अनॉइंटिंग ब्रेसलेट में नहीं थी, अनॉइंटिंग मेरे फेथ में थी, हालेलुया। अनॉइंटिंग ब्रेसलेट में नहीं थी, अनॉइंटिंग मेरे फेथ में थी। जो मैंने ब्रेसलेट पहना था वो मेरा फेथ था, हालेलुया। और जब मैंने उस ब्रेसलेट को पहना तब मुझे ऐसा लग रहा कि मैं बढ़ रही हूँ, और ये हो भी रहा था, हालेलुया, वो हो रहा था और मैं बहुत खुश। और एक दिन क्या हुआ कि ये
मेरे जो मामा का लड़का है, मैंने उसे भी एक दिया जस्ट नॉर्मली, और वो उसका टूट गया। तो उसने मुझे बोला कि दी आप मुझे ये ब्रेसलेट दे दो। मैंने बोला कि मैं तुम्हें ये नहीं दे सकती, तू कोई और ले ले, क्योंकि ये प्रेयर किया हुआ है, मैं तुझे नहीं दूंगी। तो 1 साल 2 साल मेरे हाथ में रहा, मैंने उसे कभी उतारा नहीं। तो एक दिन रिसेंट क्या हुआ, आई थिंक मैं प्रेयर में थी और नाइट, क्योंकि मैं अक्सर मैं नाइट को ही प्रेयर करती हूँ ज्यादातर, हालेलुया। तो नाइट में प्रे करने के बाद मैं उठी और देन मैं एकदम से अपने हाथ को देख रही हूँ, अरे मेरा ब्रेसलेट कहाँ पे चला गया, मेरा ब्रेसलेट कहाँ पे गया। और मैंने देखा मेरा ब्रेसलेट मेरे हाथ में नहीं है। मैं सच बता रही हूँ, मैंने उसे बहुत ढूंढने की कोशिश की। मैं अपनी मम्मा को बोला, मैंने अपनी मम्मा को बोला आप इसे ढूंढो, मुझे ये चाहिए ही चाहिए। यकीन मानिए, हमने ड्रेसिंग टेबल, अपनी जो सोफा होता है, सोफा सेट, उसमें जो ड्रॉर्स बने होते हैं, अपने टेबल, मैंने सब जगह छांटा पर मुझे वो नहीं मिला। मैंने अपनी चादरें, बेड को, जो सब हर जगह मैंने उसे ढूंढने की कोशिश की पर मुझे नहीं मिला। और देन मैं प्रेयर में बैठी, मैंने खुदा कहा, खुदा मैं आपसे कुछ, मैं बहुत ज्यादा मतलब मेरा मन अशांत हो गया था और मैंने कहा कि खुदा पता नहीं कहाँ गुम हो गया, अब मुझे सक्सेस नहीं मिलेगी। सुनिए, अब मैं बढ़ूंगी कैसे। तो खुदा ने मुझे एक चीज बोली, क्या तुम्हारा फेथ उस ब्रेसलेट पे था कि वो तुम्हें बढ़ाएगा? हालेलुया। क्या तुम्हारा फेथ उस ब्रेसलेट पे था कि वो तुम्हें बढ़ाएगा? मैंने कहा, वो खुदा ने मुझे कहा, बढ़ाने वाला और घटाने वाला मैं हूं। ये ब्रेसलेट ना तुम्हें बढ़ा सकता है ना घटा सकता है, इसमें कुछ नहीं है। जो है वो आपका फेथ है। कभी ये मत सोचिए इधर उधर, कुछ भी नहीं है, मैं सच बता रही हूं। ये आपका फेथ होता है। मान लीजिए किसी में फेथ है ही नहीं, वो फेथ ही नहीं कर रहा, तो उसको पहनाने कुछ होगा? कुछ भी नहीं होगा। जो होगा आपके फेथ, क्योंकि 12 साल जिसे लहू बहता था और यीशु मसीह के पल्ले को छूने के बाद वो जो 12 साल के जिसे लहू बह रहा था वो चंगी हो गई, क्योंकि उसका फेथ था कि मैं यीशु के पल्ले को छू लूंगी देन मैं चंगी हो जाऊंगी। उसका फेथ था, प्रॉपर पूरी रीति से उसका फेथ था। अब यीशु मसीह के पास तो आपको पता है कि बहुत सारे लोग होंगे, बहुत सारे उसे छू भी रहे होंगे, पर यीशु मसीह ने उस 12 साल बहती हुई जो लहू की रोगन जो थी उसे क्यों कहा कि किसी ने मुझे छुआ है और मेरे अंदर से सामर्थ निकली है। हालेलुया। और छू तो उसको बहुत सारे लोग रहे थे। सोचने वाली बात है, छू से बहुत सारे लोग रहे थे, लेकिन शिफा किसने पाई? जिसने पीछे से आके पल्ले को छुआ और वो चंगी हो गई, क्योंकि उसका फेथ था। अब जो यीशु मसीह के आसपास क्या लोग थे, क्या उनमें फेथ नहीं था? अब मुझे बताइए, अनॉइंटिंग जो है खुदा ने हमारे फेथ के अंदर डाल दी है। हालेलुया। अनॉइंटिंग आपके अंदर है जो खुदा ने डाली है। हालेलुया। हमेशा खुदा पे डिपेंड रहे, हमेशा खुदा की ओर ताकें, हमेशा खुदा के बारे में सोचें, ना कि किसी एनी पर्सन के बारे में। आज हम पता क्या करते हैं, हम लोग औरों को खुश करने की बजाय, मैं फिर से बोल रही हूँ, कोई मेरी बात को गलत मत लेके जाए, क्योंकि बाइबल में ऐसे लिखा है कि जो हमारे जो अगुए हैं वो हमें बढ़ाते हैं, पर रियलिटी ये है, मैं आपको बताना चाहती हूँ, बहुत बार कहते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो रियलिटी में वो चमचागिरी करते हैं। ये मेरी आंखों देखी बीती है, ये मैंने खुद अपनी आंखों से इसे देखा है। हालेलुया। ये रियलिटी है, कोई इसे बदल नहीं सकता। लोग चमचागिरी करते हैं खुश करने के लिए लोगों को, चाहे वो पास्टर पोस्टर कोई भी क्यों ना, अंदर चाहे आपको कुछ भी क्यों ना भरा हो। हालेलुया। अंदर, क्योंकि बाइबल में ऐसा लिखा है कि तुम कपट से भरे हो और दिखाने के लिए धर्मी बने हो, पर तुम अंदर से धर्मी नहीं हो,
क्योंकि खुदा को पता है हम लोगों को खुश करने के लिए बहुत कुछ करते हैं। कपड़ों को प्रेस कर दो, किसी को कुछ दे दो, एनीथिंग, कुछ भी, लेकिन हम खुदा को खुश करने के लिए कुछ नहीं करते। तभी आज हम ऐसे पड़े हैं, क्योंकि बाइबल में लिखा है मेरे विश्वासियों में ये चिन्ह होंगे कि वो दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे। अभी हम दुष्ट आत्माओं से हम बहुत सारे ऐसे लोग हैं, क्योंकि हम कह कि मैं नेगेटिव वर्ड्स किसी पे रिलीज नहीं करना चाहती। हम जो लोग होते हैं क्या कर रहे हैं आज कि बाइबल ऐसा बताती कि तुम दुष्ट आत्माओं को निकालोगे। हालेलुया। इस लाइव सेशन को आप शेयर करें ताकि बहुत सारे लोग बदल सकें। हालेलुया। हमारा मोटिव, मेरा खुदा ने मोटिव मुझे यही दिया है, लोगों को चाहे वो कैसा भी क्यों ना हो, रियल वर्ड सुनाना है। हालेलुया। शुरू से आप जब भी पेज को देखेंगे, आप कभी भी मुझे मीठी मीठी बातों को करते हुए कभी नहीं देखोगे, क्योंकि जब खुदा ने 2 साल से जो खुदा ने 2 साल से 10 साल, खुदा ने मुझसे 10 साल पहले एक वादा लिया था कि जब तू मेरे कामों को करे तब वो सुनाना जो मेरे कलाम में है, कलाम से बाहर कुछ मत सुनाना। आज कलाम से बाहर ही सुनाया जा रहा है, मैं सच बता रही हूँ। हम लोग कहते हैं पवित्र, बाइबल में ऐसा यीशु मसीह ने कहा है कि हर पाप माफ हो जाएगा, पर पवित्र आत्मा का अपमान जो है वो ना तो ऊपर तो ना ही धरती पर माफ नहीं होगा। पर मैं आपको बताना चाहती हूँ बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, पवित्र आत्मा का अपमान ही तो हो रहा है। हालेलुया। पवित्र आत्मा का अपमान ही तो हो रहा है, और हो क्या रहा है, क्योंकि पवित्र आत्मा कहाँ शोकित होता है वो लोग आज जानना ही नहीं चाहते। हालेलुया। बाइबल ऐसा बताती है, मैं पॉइंट पे आऊंगी कि यीशु मसीह ने कहा है कि दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे। हालेलुया। पर आज लोग जो है दुष्ट आत्माओं को निकाल नहीं पा रहे, बल्कि खुद अपने अंदर लेके बैठे हुए हैं। जब खुदा की प्रेजेंस में जाते हैं और वो ही खुद ही घूमने लग जाते हैं। वॉलंटियर्स तक भी, जो वॉलंटियर्स हैं खुदा की प्रेजेंस में हैं, वो भी घूमने लग जाते हैं। व्हाई? क्यों? हालेलुया। मैंने बहुत सारी ऐसी चीजें देखी हैं। मैं स्पिरिचुअल, ये मेरा स्पिरिचुअल फादर है। अरे जब आपका स्पिरिचुअल फादर वैसा है तो तुम खुद भी तो बनने की कोशिश करो। हालेलुया। फिर मैं क्या समझू कि वो कैसा है, पर वो ठीक है, पर तुम कैसे हो? मैंने बहुत सारी ऐसी चीजें अपनी आंखों से खुद आमने सामने ऐसी चीजें देखी हैं, बल्कि हम खुद, बाइबल में ऐसा लिखा है कि तुम दुष्ट आत्माओं निकालोगे, पर निकालो दुष्ट आत्माओं को, वो शिमोन वाला हाल हो जाएगा कि वो दुष्ट आत्मा बोलेगी मैं तो यीशु को जानती हूँ, मैं पतरस को जानती हूँ, पर तू कौन है? और फिर क्या होता है, उस पर ऐसा झपट्टा मारती है, कपड़े फाड़ कर उसको भेज देती है, नंगा करके भेज देती हैं। तब हम क्या करेंगे? तब ये बताओ कि आज जो परमेश्वर ने हमें दानों वरदानों से भरा है, क्या हम लोग वो कर पा रहे हैं? रियलिटी में आपको ये बताना चाहती हूँ, हम लोग अपनी ही लड़ाई नहीं लड़ पा रहे। बाइबल में ऐसा लिखा है कि तुम पवित्र परमेश्वर है। यहोवा ने कहा पवित्र सेनाओं के यहोवा पवित्र, और हम लोग जो है पवित्रता में चल नहीं पा रहे, तो हम कैसे कह सकते हैं कि मैं खुदा मुझसे बहुत खुश है? हालेलुया। खुदा जो है, और उसने जब यीशु मसीह पर सारे जगत का पाप देखा, वो खुद उससे मुंह मोड़ लिया। और यीशु मसीह दुखी इसलिए हुआ कि उसने कहा कि हे पिता, तूने मुझसे मुख क्यों मोड़ लिया? और आज मैं आपको बताना चाहती हूँ, क्या आज हम लोग पाप करेंगे तो क्या खुदा हमसे मुंह नहीं मोड़ेगा? और हम लोग जो बोलते हैं कि खुदा मुझसे बेहद खुश है, और पाप हम लोग कर रहे हैं, क्या खुदा खुश है? क्या पवित्र आत्मा हमारी गवाही कर सकता है? वो नहीं कर सकता। और मैं आज का बहुत मेन और अमेजिंग टॉपिक ये है कि वो लोग जो दुष्ट आत्माओं से ग्रस्त होते हैं,
और आजाद होने के बाद फिर से वही दुष्ट आत्मा उनके अंदर क्यों आ जाती है? मान लीजिए एक बंदा व्यभिचार की दुष्ट आत्मा से आजाद हुआ है और उसको महीने बाद ही आप देखो कि वो उससे ज्यादा डबल पाप में पड़ा होता है। क्यों? हालेलुया। क्यों वो पड़ा होता है? क्योंकि एक ही कारण है, वो आप सब और मैं जानते हैं। हालेलुया। वचन को शुरू करने से पहले हम एक प्रार्थना करते हैं ताकि बहुत सारी रूहें आज बच सके, उनका दिमाग खुल सके, आत्मा ओपन हो सके। हालेलुया। आइए प्रार्थना करते हैं, अपनी आंखों को बंद करें ताकि खुदावंद हमें छुए और इस वचन को कोई अंधकार की शक्ति भी आपके मनों से चुरा ना सके। हालेलुया। आइए प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद मेरे सर्वशक्तिमान, मेरे जलाली, मेरे खुदावंद, मेरे सेनाओं के यहोवा यरी, मेरे खुदावंद, मेरे मालिक और खालिक, मेरे परमेश्वर, मेरे जिंदा परमेश्वर। आज मेरे खुदावंद इन सब की पिता परमेश्वर आत्मिक बुद्ध पिता परमेश्वर खुल जाए मेरे सामर्थ्य पिता। ये जो अंधे हैं देखने लगे मेरे सामर्थ्य पिता, इनकी आत्मिक आंखें खुले पिता, आत्मिक कान खुले। शैतान ने जो इनके मनों पर, इनके कानों पर, आंखों पर पर्दा डाला है, यीशु तेरे लहू से वो पर्दा हट जाए बाय द फायर इन द नेम ऑफ जीसस। होली गॉस्ट पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा जी आप इन्हें छुए और पिता परमेश्वर सारा कब्जा पिता इस लाइव सेशन पर खुदा आपका मांग लेती हूँ। बोलने वाली मैं नहीं बल्कि तेरा आत्मा हो मेरे अब्बा जी। मेरे खुदा जिस तरह आपने यिर्मयाह की मुंह को छुआ, मेरे मुंह को छू, इसे आग के शोले के समान इस्तेमाल कर। और जिस तरह यिर्मयाह की मुंह को छूकर आपने वचनों से भर दिया, उसी तरह आज मुझे छू और अपने वचनों से भर दे ताकि पिता सुनने वाले बदले यीशु मसीह तेरे नाम से। और आज का वचन तमाम लोग जो सुने मेरे खुदा वो बरकत को पाए, आशीष को पाए। मैं विश्वास करती हूँ कि आपके एंजल्स, आपकी आग इस जगह पर मौजूद है मेरे अब्बा जी। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा हर एक जन को छू, जहाँ कहीं भी कोई क्यों ना हो, तेरा इन्फ्लुएंस, तेरी प्रेजेंस उस जगह पर भर जाए इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। मेरे खुदा जो पिता तेरे प्रेजेंस मैं यहाँ पे महसूस कर रही हूँ, वहाँ पे जो लोग पिता सुन रहे हैं वो खुद महसूस करें मेरे पिता परमेश्वर। मेरे सामर्थ्य पिता मदद कर और सहायता कर। पवित्र आत्मा फिर से पिता मैं विश्वास करती हूँ कि आपके दूत इस जगह पर मौजूद हैं, आपके एंजल्स इन लोगों को छुएं और बदल जाएं ये लोग। मेरी मदद कर और सहायता कर अब्बा जान। पवित्र आत्मा मेरी मदद करें और सहायता करें। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू फादर इन द नेम ऑफ जीसस। अब्बा मैं विश्वास करती हूँ कि आप इस जगह पर हैं मेरे अब्बा जी, और मेरी मदद करना और सहायता करना पिता परमेश्वर। मेरे खुदा इस प्रार्थना आपके प्यारे बेटे यीशु मसीह के सामर्थ्य और जिंदा बड़े नाम से पवित्र आत्मा की सहभागिता के साथ मांग लेती हूँ। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। आइए बात क्या हम कर रहे थे कि दुष्ट आत्मा आज 30 बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आज का दिन है, मैं आपको बताना चाहती हूँ हैलोवीन। हैलोवीन एक ऐसी चीज है जिसमें बहुत सारे लोग हैलोवीन को मनाते हैं, हैलोवीन का एक सेलिब्रेट करते हैं। हालेलुया। बट दिस इज नॉट गुड फॉर क्रिश्चियंस। हालेलुया। पर ये किसी के लिए भी सही नहीं है। पिता खुदावंद क्या कहता है कि तुम मेरी प्रजा ज्ञान ना होने के कारण नाश होती है। दुष्ट आत्माओं के बारे में मैं आपसे बात करना चाहती हूँ। आज दुष्ट आत्माओं पर जो मैं आपसे बात करना चाहती हूँ, जो लोग यहाँ पे जुड़े हैं, कुछ लोग ऐसे हैं कि दुष्ट आत्मा हम जब सो रहे होते हैं ऐसा ड्रीम आता है। हालेलुया। ये आपने सुना भी होगा, मैंने एक वीडियो शेयर की थी कि ये मेरे साथ भी हुआ है, बहुत पहले की बात है। तो ऐसा क्या होता है कि एकदम से कोई चीज, कोई स्पिरिट हमें छूती है तो एकदम से शिव भारी हो जाता है। हालेलुया। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो ये महसूस करते होंगे। हालेलुया। कईयों को डेविल इतना ज्यादा सताता है हालेलुया कि माइंड में थॉट्स ऐसे आ जाएंगे आपके। कईयों को दुष्ट आत्मा दिखती है। हालेलुया हालेलुया। एक बार मैं आपको एक चीज बताना चाहती हूँ, बहुत टाइम की बात है और ये होता क्यों है, इससे बचा कैसे जाए, इससे बाहर कैसे निकले, ये सब बात चीजें बताने वाली हूँ। मैं आपको चीज बताती हूँ। बहुत टाइम पहले, आई थिंक हम 10 साल पीछे चले जाइए, जब मैं खुदा में हम नए थे। हालेलुया।
एक दिन क्या हुआ, क्योंकि कमजोर थी मैं, जब हम 2013 के एंडिंग में जब आए थे और 2014 में मेरी दी खुदा के पास चले गए, 6 महीने ही हुए थे, और ये बहुत बिग टेस्टिमनी है, ये किसी और दिन। तो मैं आपको मेन पॉइंट पे आना चाहती हूँ। तो जब चले गए दी, तो क्योंकि ऐसा होता है कि हमारा ध्यान, जब एक बंदा हमारे घर से चला जाए तो हमारा ध्यान कहीं नहीं लगेगा, ना तो प्रार्थना में, ना खाने में, किसी चीज में नहीं लगता। हालेलुया। तो एक दिन क्या हुआ कि मैं ऐसे ही, क्योंकि पहले भी तो मैं रूम में प्रार्थना करती थी, लाइट्स वगैरह सब ऑफ, ये कमरा बना कमरा है और अंधेरा होता था और मैं प्रार्थना करती हूँ और मुझे कुछ ज्यादा महसूस नहीं होता था, इतना पता लगता था कुछ दिख रहा है लेकिन कुछ समझ नहीं थी उस टाइम, और प्रेजेंस भी महसूस होती थी खुदा की। हालेलुया। तो एक दिन क्या हुआ, मैं बैठी थी वहां पे, तो प्रेयर कर रही थी, और प्रेयर में जाना मेरा, अब कितने कि पूरा कॉन्शियस होके प्रेयर करना, कि वो बात नहीं थी। तो मैंने क्या किया, मैं बैठी हूँ, तो ये रियलिटी आपको चीज बता रही हूँ मैं, ये कोई अनकही कहानी नहीं है। हालेलुया। तो क्या हुआ कि जो दुष्ट आत्मा है वो मुझे लगा कि कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर हो रही है अभी, तो उसकी प्रेजेंस को, जो प्रेजेंस है उसकी आपको फील हो जाएगा कि कौन सी दुष्ट आत्मा की है, कौन सी खुदा की प्रेजेंस है, ये आपको फील हो जाएगा। हालेलुया। ये आपको फील हो जाएगा। और मैंने क्या देखा कि मैं प्रार्थना कर रही हूँ और पीछे से मुझे कुछ ऐसा महसूस होता है कि मेरे पीछे कुछ है, तो मेरे पीछे कुछ ऐसी स्पिरिट है कि मैं डर भी रही हूँ, ये क्या हो रहा है, क्योंकि ऐसा मैंने कभी फील नहीं किया था। तो एकदम से क्या होता है कि मैं प्रार्थना को स्टार्ट कर देती हूँ। अरे प्रार्थना से भी कुछ नहीं हो रहा, मैं सच बता रही हूँ, प्रार्थना से भी कुछ नहीं हो रहा। अब हो क्या रहा है और कुछ मुझे खुद ही नहीं पता क्या हो रहा है, क्योंकि मैं खुदा में नहीं थी और मुझे किसी चीज के बारे में ज्यादा पता ही नहीं था। अब वो दुष्ट आत्मा से निपटा कैसे जाए, मैंने वो भी नहीं पता था। ऊपर दुष्ट आत्मा मेरे सामने, मैं क्या कर रही हूँ, मेरे पीछे से आके मेरे सामने बैठ गई। हालेलुया। मेरे सामने आके बैठ गई और मैंने कहा कि अरे, मैं और डर गई, और ऐसी चीज मैंने कभी नहीं देखी थी। हालेलुया। तो क्या हुआ, वो मेरे सामने आके बैठ गई और मैं उसको क्या कर रही हूँ, तो मैं उसको, एक बच्चा जैसे कुत्ते को भगाता है, अरे जा जा जा, अब दुष्ट आत्मा तो वो कहां से जाएगी, मेरी आवाज से तो जाएगी नहीं। हालेलुया। दुष्ट आत्मा मेरी आवाज से नहीं जाएगी तो खुदा के वचन से जाएगी। और अगर आप होली स्पिरिट से फिल्ड इंसान हैं तो वो आपके सामने टिक नहीं सकती, ये रियलिटी है। और दुष्ट आत्मा जब मेरे सामने आके बैठ गई तो मैं उसको पैरों से जोर जोर से जमीन पर पैर पटक रही हूँ। ये मेरे माँ बाप भी मेरी इस चीज में जानते हैं कि क्या हुआ था, उनको भी याद है। तो मैं जोर जोर से पैर पटक रही हूँ। मैंने कहा जा जा जा, अरे नहीं जा रही। मैंने कहा कि हो क्या रहा है, और मैं बहुत घबराई हुई हूँ। अब मैं सोच रही हूँ आगे क्या करूँ। अब दुष्ट आत्मा तो मेरे सामने बैठी है और वो चील की जैसे आवाजें निकाल रही है, मैं और डर रही हूँ, और मैं उसको भगा रही हूँ तो भी नहीं निकल रही, तो भी जा ही नहीं रही। क्योंकि मैं आपको एक चीज बताना चाहती हूँ, जब आप एक खाली इंसान होंगे तब दुष्ट आत्मा आप पर अटैक कर सकती है। हालेलुया। जब आप एक खाली इंसान होंगे दुष्ट आत्मा आप पर अटैक करेगी। अगर आप खुदा की प्रेजेंस से भरे हुए इंसान हैं, अगर आप होली स्पिरिट से भरे हुए इंसान हैं, अगर आप चोरी करने वाले, झूठ बोलने वाले, व्यभिचारी, टोना करने वाले, किसी भी चीज के क्यों ना हो, ये आप नहीं करते तो दुष्ट आत्मा आपको नहीं छू सकती। हालेलुया। बहुत डीप स्टडी है, मैं आपको बताना चाहती हूँ क्योंकि खुदा ने मेरे मन में डाला कि ये बताना बहुत ज्यादा जरूरी है आपको लोगों को। हालेलुया। तो मैंने बहुत उसको पैरों से दुष्ट आत्मा जा, लेकिन नहीं गई। फिर उसके बाद क्या हुआ, मैंने क्या किया, मैं फटाफट से भागकर
और मैं अपने रूम में आ गई और मेरी मम्मा मुझे बोल रहे हैं, शाम तुझे हुआ क्या है? तो मैंने बोला कुछ नहीं हुआ, क्योंकि मैं घबराई हुई हूँ कि मेरे साथ हो क्या रहा है। देन मेरे साथ ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था कि जो अब हो रहा था। हालेलुया। जो अब हो रहा था पहले मेरे साथ कभी नहीं हुआ। हालेलुया। पर मैं आपको एक चीज बताना चाहती हूँ, एक टेस्टिमनी जो मैंने आज तक रियलिटी में मैंने किसी के साथ शेयर नहीं की। रियलिटी बता रही हूँ ना, मैंने इन 10 सालों में मैंने फेसबुक पर कोई अपनी टेस्टिमनी दी है। ये एक और है जो कि बहुत बड़ी है, और ना मैंने किसी चर्च में दी है। वो आप सबके, जब मुझे खुदा गवाही करेगा, आप सबके साथ जरूर मैं शेयर करूंगी। और मैं घबरा के जब मैं नीचे आई तो मेरी मम्मा बोल रहे हैं, मुझे बोल रहे तुझे हुआ क्या है? मेरे पापा ने बोला कि शान तुझे हुआ क्या है? मैंने बोला कि अभी चुप कर जाओ, मुझे मत बुलाओ। हुआ क्या है ये तो आपको बाद में बताती हूँ। कौन सी दुष्ट आत्मा मेरे सामने आके बैठ गई मुझे खुद ही नहीं पता। वो इतनी गंदी थी, इतनी बड़ी बड़ी उसकी आंखें थी, ब्लड से भरी हुई, और मैं आपको नहीं बता सकती उसकी आवाज कैसे थी। ये मेरे कानों में गूंज रही है और मेरे सामने में उसका चेहरा है, मैं क्या बताऊं आपको। और ये मेरा फर्स्ट ये मैं आपको सच बता रही हूँ, मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था कि दुष्ट आत्मा के साथ मेरा जो बोलते हैं आमना सामना होना। हालेलुया। जब दुष्ट आत्मा के साथ आमना सामना हुआ तो मैंने अपनी मम्मा को बताया, अरे आज तो दुष्ट आत्मा के साथ मेरा आमना सामना हुआ। दुष्ट आत्मा ऐसी थी, वो चील के जैसी थी, ये रियलिटी है। और वही दुष्ट आत्मा मेरी जो बड़े दी थे उनको भी ये वाली दुष्ट आत्मा सताती थी। हालेलुया, ये रियलिटी है। और क्या हुआ, मैंने कहा कि इस बात को जब मैंने सोचा कि ये अटैक हुआ कैसे, आई डोंट नो कि ये क्या हुआ मेरे साथ। और फिर उसके बाद मैं आपको बताना चाहती हूँ कि वो दुष्ट आत्मा जब मैं, क्योंकि वो तो निकली नहीं, वो तो गई नहीं और मुझे ही भागना पड़ा। मैं फटाफट अपने रूम से निकली, नीचे गई। मेरे दिल की जो धड़कन थी इतनी तेज 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 है। कभी आपके साथ कुछ ऐसा हुआ होगा या आपने कभी किसी चीज को महसूस किया होगा? हालेलुया। दुष्ट आत्मा की प्रेजेंस को महसूस किया होगा कि खुदा की प्रेजेंस और दुष्ट आत्मा की प्रेजेंस में बहुत फर्क होता है। हालेलुया। और मैं नीचे आई और मैं आज आपको बताना चाहती हूँ कि फिर उसके बाद मुझे ड्रीम्स आने शुरू हो गए कि मैं दुष्ट आत्मा के साथ लड़ रही हूँ। और दुष्ट आत्मा मैं किसी के बीच में से निकाल रही हूँ, दुष्ट आत्मा से लड़ रही हूँ। और बहुत टाइम तक ये चलता रहा, बहुत टाइम तक ये। पर मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, ये कॉलिंग हर किसी के लिए नहीं होती, कि जो मेरी कॉलिंग थी हर किसी के लिए नहीं होती। पर दुष्ट आत्मा का अटैक होना अच्छी बात नहीं होती, पर इससे निपटा कैसे जाए वो मैं आपको बताना चाहती हूँ। हालेलुया। और एक बार मैं आपको बताना चाहती हूँ, फिर उसके बाद मैंने ड्रीम्स में ऐसी चीजें होनी मेरी शुरू हो गई। दुष्ट आत्मा। जब मैंने एक पास्टर, जो लेडी पास्टर थी, उसके साथ मैंने ये बात शेयर की कि मुझे दुष्ट आत्मा बार बार सता रही है, मैं ड्रीम्स में भी उससे लड़ रही हूँ बहुत ज्यादा। तो उसने बोला कि ऐसे तो लड़ना नहीं चाहिए, उसने बहुत कुछ ऐसा मुझे बताया। तो एक ब्रदर थे और मुझे उनका नाम अभी भूल गया है, बट अच्छे स्पिरिचुअल ब्रदर थे, बहुत टाइम पहले की बात है। और उनसे मैंने बात की कि मुझे ऐसा दुष्ट आत्मा से मैं लड़ती हूँ। तो उसने बोला कि तेरी बहुत बड़ी कॉलिंग है। तो उस टाइम मुझे नहीं पता था, क्योंकि उस टाइम ये कॉलिंग पेज वगैरह कुछ ऐसी चीजें नहीं चल रही थी। हालेलुया। तो मैंने बोला कि मैं उस बात को समझी। फिर उसके बाद क्या हुआ कि अब दुष्ट आत्मा से आप निपट कैसे सकते हो। टॉपिक मेन है कि कि जो एक दुष्ट आत्मा जब एक बंदे से निकलती है तो वो 7 दुष्ट आत्माओं को ले आती है ताकि उस बंदे की हालत और बदतर कर दे। ये मत्ती 12 उसकी 43 में लिखा हुआ है। हालेलुया। तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जो दुष्ट आत्मा होती है वो हमारी जिंदगी में अटैक कब करती है। हालेलुया। बिना खुदा की इजाजत के बगैर आपकी जिंदगी में दुष्ट आत्मा नहीं आ सकती। हालेलुया। मैं आपको रियलिटी में बताना चाहती हूँ, ऐसे बहुत सारे कॉल्स आती है, सिस्टर्स को कॉल्स आती है कि दुष्ट आत्मा हमें सता रही है। एक बार क्या हुआ, मैं यहाँ पे मैं आपको भी बात बता रही हूँ, ये प्रीच
कितनी देर चलेगी मुझे नहीं पता, लेकिन मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करके आज बताना चाहती हूँ। हालेलुया। जो खुदा ने मेरे मन में डाला हुआ है वो आपको रियलिटी में बताना चाहती हूँ। मैं इसी रूम में आपको दिखा भी सकती हूँ, प्रेयर कर रही थी नाइट के वक्त। हालेलुया। नाइट के वक्त प्रेयर कर रही हूँ और क्या हो रहा है, मेरे पीछे कोई आया है। पर जब भी कुछ आप जब प्रार्थना कर रहे हैं, तो अगर आप प्रार्थना कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि मेरे पीछे कोई है, तो उस वक्त आपने आंखें नहीं खोलनी। सबसे बड़ी बात, उस वक्त आप आंखें नहीं खोलेंगे, क्योंकि वो दुष्ट आत्मा आपका ध्यान भटका के अपनी ओर लाना चाहती, ताकि वो आप पर अटैक कर सके। हालेलुया। वो आप पर अटैक कर सके और आप आंखें नहीं खोलेंगे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें प्रार्थना करने वक्त डर लगता है, ताकि मेरे पीछे कोई है तो नहीं, मेरे आसपास कोई है तो नहीं, क्योंकि आपकी आईज क्लोज होती हैं। हालेलुया। समझिएगा इस बात को, आपकी आंखें बंद हैं और आपको लगता है कि मेरे आसपास या मेरे पीछे कोई है तो नहीं। एक बार ऐसा सीन मेरे साथ हुआ, मैं जब बैठी थी प्रार्थना करने, और प्रार्थना करने वक्त ये करीबन होगा 2:30-3 बजे के करीब, 3 बजे के करीब लगा लीजिए, 3 बजे के करीब जब मैं प्रार्थना कर रही हूँ और पीछे से दुष्ट आत्मा पीछे आके बैठ गई। अब मैं भरी हुई इंसान हूँ। पहले मैं भागी इसलिए क्योंकि मेरे अंदर वो पावर नहीं थी कि मैं उसको कमांड करूं कि वो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से तुझे कमांड करती हूँ, निकल जा यहाँ से। हालेलुया। अगर मैं उस वक्त कमांड करती तो वो नहीं जा रही, लेकिन इस टाइम अगर मैं कमांड कर रही हूँ तो वो जा रही है। डिफरेंस ये है, इस वक्त मैं भरी हुई हूँ, पर उस वक्त मैं भरी नहीं थी। अब आप भरोगे कैसे, ये भी मैं आपको बताती हूँ। उस वक्त मैं भरी नहीं थी और कमांड कर रही थी, निकल 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 निकल, पर जा नहीं रही। अब फिर से बहुत सालों बाद की बात है कि दुष्ट प्रार्थना कर रही हूँ और दुष्ट आत्मा पीछे आके बैठ गई और मेरी पीठ को जैसे ऐसे एक बंदा करता है, ऐसे ऐसे करना। हालेलुया। ये एक्सपीरियंस है, मैं एक्सपीरियंस बता रही हूँ, कोई कहानी नहीं बता रही। तो ऐसे से कर रही है। तो मैंने सोचा, मुझे पता चल गया कुछ ना कुछ फिर से गड़बड़ी हो रही है। तो क्या हुआ उस टाइम मैंने क्या किया, आत्मा में जब मैं स्पिरिट में हूँ, क्योंकि उस टाइम मैं प्रार्थना कर रही थी और होली स्पिरिट से फिल थी। हालेलुया। और उस टाइम क्या हुआ, मैंने जोर से पीछे, मैं सच में बता रही हूँ जो रियलिटी में हुआ मेरे साथ, तो जोर से ये हाथ मैंने उस पर ऐसा चलाया और ये मुझे फील भी हुआ, मेरे हाथ को भी फील हुआ, पर स्पिरिट में, रियलिटी में मैंने हाथ को ऐसे नहीं किया। मैं सच बता रही हूँ, इसको बात को समझिएगा कि मैं आपसे क्या बात कर रही हूँ। रियलिटी में अब बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको अनकही बातें लगेंगी, पर इसका भी एक कारण बताती हूँ। हालेलुया। कि जो मेरा हाथ है वो उस पर लगा, उसके यहाँ पे गाल पे लगा, पर रियल में मैंने उसका हाथ, जब मैं किसी को हम थप्पड़ मारते हैं रियलिटी में हम उसको ऐसे करते हैं, पर मैं स्पिरिट में आ गई और स्पिरिट में ऐसे उस पर ऐसा किया और वो दुष्ट आत्मा वहां से भाग निकली और वो मुझे कुछ कह भी नहीं पाई, क्योंकि उस टाइम मैं होली स्पिरिट से फिल थी। और आज अगर आप किसी दुष्ट आत्मा से ग्रस्त हो या कोई अन्य पर्सन ग्रस्त है, तो इस व्यवस्था से गुजर रहा है, तो आपको होली स्पिरिट से फिल होने की जरूरत है। यानी कि आप में कोई ना कोई कमी जरूर आ रही है। मैं आपको रियलिटी में बताना चाहती हूँ, पिछले कुछ दिनों में, ये नहीं है, गलतियां किसी से भी हो सकती है, गलती मेरे से भी हो सकती है, गलती आपसे भी हो सकती है, क्योंकि मैं बहुत खुल के मान लेती हूँ कि अरे भाई मुझसे गलती हुई है, खुदा मुझे माफ कर। हालेलुया।
हम सोचते हैं कि पास्टर लोग तो कभी कोई गलती कर ही नहीं सकते, और पास्टर लोग तो खुल के कलीसिया के सामने बताएंगे ही नहीं भाई कि वो विचार में पड़े या किसी अन्य चीज में पड़ेंगे। वो क्यों बताएंगे? क्योंकि उन्होंने अपनी शक्ल ही वैसे रखी हुई है, पर रियलिटी में हम उनके पीछे तो नहीं देख सकते ना। मैं रियलिटी में चीज बता रही हूँ। पिछले कुछ दिनों में ये बात लगा लीजिए, आप महीना पीछे चले जाइए, बैक चले जाइए, तो क्या हुआ कि दुष्ट आत्मा ने अटैक किया। हालेलुया। तो मैं सोच रही हूँ मेरी प्रार्थना सही है, मेरे रोजे सही है, मेरी बाइबल सही है, अब दुष्ट आत्मा ने मैंने छुआ तो छुआ कैसे? मैं सोच में पड़ गई। मैंने खुदा से पूछा, अब रात को सोई हूँ, दुष्ट आत्मा अटैक कर रही है, कभी कहाँ पे हाथ लगा रही है मेरे पैर पे, और मैं अपने पापा को पूछ रही। मैंने अपने पापा को बताया, रात को मुझे नींद नहीं आई, 3 बार अटैक हुए, 3 बार उसने मुझे टच करने की कोशिश की। ये क्यों और कैसे हुआ? हालेलुया। तो फिर मैं रात को जब सो रही हूँ तो मैंने अपने पापा को बुलाया, क्योंकि वो वहीं पे प्रे कर रहे थे, नाइट प्रे। हमारी पूरी फैमिली प्रेयरफुल है और खुदा के बहुत करीब है, होली स्पिरिट से फिल है। मैं बैठी हूँ तो मेरे पापा ने उस चीज को ठाटा। वो जादू टोने का अटैक था, जादू टोने का अटैक था। हालेलुया। किसी ने स्पिरिट भेजी थी, ये मुझे भी पता चल गया, किसी ने स्पिरिट भेजी है मुझे तंग करने के लिए। ये रियलिटी बता रही हूँ, और मेरे पापा को भी पता चल गया और उन्होंने डांटा। और वो उस वक्त मैंने खुदा को बोला, क्या खुदा मुझे अब नींद आ जाएगी? फिर अंदर से मुझे आवाज आती है कि अब तू सो, नींद आ जाएगी। तब मैं सुबह उठी तो मैंने खुदा को बोला, खुदा मुझे अटैक क्यों हुआ? वाई मेरे पे अटैक क्यों हुआ? क्योंकि मैं तो सब चीजों पे सही हूँ, किसी चीज में नहीं हूँ, किसी गलत चीज में नहीं हूँ, पर वाई मैं तो किसी से बात भी नहीं करती, कुछ ऐसा भी नहीं है, तो फिर अटैक क्यों हुआ? खुदा ने कहा, बाड़ा टूटा, शैतान अंदर आया। उस टाइम बहुत सालों तक तेरा बाड़ा नहीं टूटा तो शैतान ने हिलाने की कोशिश नहीं की, पर तेरा बाड़ा भी टूटा। फिर खुदा ने मुझे गलती बताई, तेरी गलती क्या थी? हालेलुया। फिर मैंने पश्चाताप किया, मैंने माफी मांगी और उस पर काम किया, और वही आपसे बैठी हूँ, दुष्ट आत्मा को डांटती हूँ। यीशु मसीह के सामर्थ्य से नाम से उसे निकलना पड़ेगा, क्योंकि अब मैं क्लियर हूँ। क्योंकि बाइबल ऐसा बताती है, जब तुम प्रार्थना करो और तुम्हारे अंदर दोष ना हो कि जो तुम मांग रहे हो तुम्हें मिल जाएगा, पर अपने आप को अगर तुम दोषी पा रहे हो तो कुछ भी मांगोगे वो नहीं मिलेगा। ये बाइबल बयान करती है। और मैं आपको बताना चाहती हूँ, ये दुष्ट आत्माएं जो होती हैं काम कैसे करती हैं। हालेलुया। पहली बात मैं आपको एक चीज बताना चाहती हूँ कि वचन के बीच में से लेके जाती हूँ। इब्रानियों 6 उसके 18, 2 और 2 पतरस 2, 20 और 22 सब चीजें आराम से पढ़ाती हूँ आपको। पहले आप पढ़ेंगे मत्ती 12 और उसकी 43 आयत को। मत्ती 12 उसकी 43 आयत में लिखा है, अधूरे सुधार से विपत्ति। जब अशुद्ध आत्मा मनुष्य में से निकल जाती है तो सूखी जगहों में विश्राम ढूंढती है और पाती नहीं। तब कहती है, मैं अपने उसी घर में से जहां से निकली थी लौट जाऊंगी, और लौट कर उसे सूना, जाड़ा बुहारा और सजा सजाया पाती है। तब वह जाकर अपने से और बुरी 7 आत्माओं को अपने साथ ले आती है, और वे उसमें बैठकर वहां वास करती हैं, और उस मनुष्य की पिछली दशा पहले से भी बुरी हो जाती है। सुनिए, और उस मनुष्य की पिछली दशा पहले से भी बुरी हो जाती है, और इस युग के बुरे लोगों की दशा भी ऐसी है। अब इस बात को समझने के लिए बाइबल में आपको बताना चाहती हूँ, लिखा है कि जब दुष्ट आत्मा किसी व्यक्ति से निकल जाती है तो उसे सजा सजाया पाती है, तो अपने साथ साथ बुरी दुष्ट आत्माओं को ले आती है और उसकी हाथ पिछले से भी बदतर कर देती है। और इस पाठ को समझने के लिए कि ये क्या बात की गई है, हमें देखना पड़ेगा इब्रानियों 6 उसकी 7। हालेलुया। इब्रानियों 6 उसकी 7। अब हम निकालेंगे इब्रानियां
हाँ, इब्रानियों 6 हम उसकी पढ़ते हैं 7 की। वहां पे लिखा हुआ है इब्रानियों 6:7 उठ की 8, वहां पे लिखा है क्योंकि जो भूमि वर्षा के पानी को और जो उस पर बार बार पड़ता है पी पी कर जिन लोगों के लिए वह ज्योति बोई जाती है उनके काम का साथ पात उपजाती है, वह परमेश्वर से आशीष पाती है। पर यदि वह झाड़ी उटकाने उगाती है तो निकम्मी श्रापित होने पर है और उसका अंत जलाया जाना है। हालेलुया। सारी चीजें मैं क्लियर करती हूँ और एक और आयत को पढ़ते फिर मैं पूरा आपको डिस्क्रिप्शन में बताती हूँ कि पूरा डिस्क्राइब करती हूँ इस चीज को कि क्या बात है। 2 पत्रस 2 हम देखते हैं। 2 पत्रस 2 उसकी 20 से 22। अभी यहाँ पे लिखा हुआ है 2 पत्रस 2 उसकी 20 से 22 तक। मैं आपको ध्यान से सुनिएगा, जो लोग ध्यान से सुन रहे हैं ना, ये समझ उनको ही आने वाला है। अन्य लोगों को मुझे नहीं पता कि क्या समझ आएगा क्या नहीं, पर जो लोग फुल वीडियो देख रहे हैं, पूरे शुरू से लेके एंड तक देखेंगे, ये बात उनको समझ है कि आपकी लाइफ चल क्या रही है। हालेलुया। यहाँ पे लिखा हुआ है कि जब वे प्रभु उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह की पहचान के द्वारा सब नाना प्रकार की अशुद्धता से बच निकले और फिर उनमें फंस कर हार गए तो उनकी पिछली दशा पहले से बुरी हो गई। हालेलुया। यहाँ पे क्या लिखा है, क्योंकि धर्म के मार्ग का ना जानना ही उनके लिए इससे भला होता, उसे जानकर उस पवित्र आज्ञा फिर जाते और उसे सौंपी गई थी। उन पर वह कहावत ठीक बैठती है, कुत्ता अपनी छांट की और नहलाई हुई सूरनी कीचड़ में लौटने के लिए फिर चली जाती है। आपको ये बताना चाहती हूँ कि ये शुद्ध आत्माएं जब एक इंसान से निकलती हैं, जब एक इंसान से, मान लीजिए एक इंसान जो है वो दुष्ट आत्मा से ग्रस्त इंसान है, तो उस पर प्रार्थना की जाती है, खुदा यीशु मसीह उसे आजाद करता है। पर वो क्या करता है कि वो शुद्ध आत्माएं सुखी जगहों पे विश्राम ढूंढती है। हमें क्या लगता है कि वो जो दुष्ट आत्मा है, क्या उसके जो मेन जो हेड है, मैं एक बार दुष्ट आत्मा के ऊपर स्टडी कर रही थी। आपको बताना चाहती हूँ, मुझे 5 घंटे कम पड़ गए शैतान के वो टारगेट को समझने के लिए कि शैतान काम करता कहाँ से है। पिछले एक दिन पहले मैं और मेरी मम्मी जो है टावल लेने गए, तौलिया जिसे बोलते पंजाबी में, टावल लेने गए। और टावल में तो मेरी मम्मी बोलते कि चल कार्टून वाला ले लेते हैं। मेरे मन में खुदा ने डाला, अरे कार्टून वाला नहीं लेना। और जब वो बंदे ने कार्टून वाला दिखाया, अरे सड़े सड़े वो शैतान के चेहरे, मैंने बोला भाई इसे रख, तू मुझे सिंपल ही दे। आपको पता है हम जो बच्चों को कार्टून वाला टॉवल भी देते हैं ना, उसमें उस चीज में भी शैतान घुसा पड़ा है। पर ये बात समझने की हम कर क्या रहे हैं, हम सोचते हैं कि हम ये नॉर्मल समझते हैं कि टेडी बियर है या अन्य कोई फोटो बनी हुई है, पर देखते नहीं है उसमें काम कौन सी चीज कर रही है। मुझे झट से होली स्पिरिट ने अगुवाई की, कोई फोटोज वाला टॉवल नहीं लेना। मैंने उसी वक्त उसको रखा, मैंने बोला ये नहीं चाहिए, सिंपल चाहिए, फिर सिंपल लेके आए। हमें पता नहीं चलता, और फिर जब दुष्ट आत्मा हमारी जिंदगी में काम करती है तब हम कहते कि ये हुआ और आई कहां से। हालेलुया। ये आई कहां से, मैं आपको बताना चाहती हूँ। अब मेन पॉइंट पे आती है कि जब एक दुष्ट आत्मा किसी इंसान से निकल जाती है और देखती है कि वो कहती है कि वो उसे सुखी जगहों पे भेज दिया जाता है, आपने प्रार्थना भी सुनेगी, जाओ सुखी जगहों पे, पर वो सोचते हैं कि, और सुखी जगहों पे अपना घर नहीं पाती, तो फिर क्या करती है, वो सोचती है कि मैं जिस घर में से ये शरीर पवित्र आत्मा का हमारा मंदिर है, और यीशु मसीह ने कहा कि ये शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है और मैं इसमें वास करता हूँ, पवित्र आत्मा इससे वास करती है और कोई दुष्ट आत्मा इसमें वास नहीं कर सकती। हालेलुया। पर जब दुष्ट आत्मा किसी के अंदर होती है तो वो उसका घर होता है,
वो उस इंसान में रह चुकी होती है, उस इंसान से गलत काम करवा चुकी होती है, उस इंसान से चोरी करवाती है, उस इंसान से व्यभिचार करवाती है, पोर्न्स वीडियोस दिखाती है, एनीथिंग, कुछ भी करवाती है। हालेलुया। फिर उसके बाद क्या होता है, वो इंसान पहले तो आराम से, अब जिस इंसान में दुष्ट आत्मा निकली है, यानी आप कोई ऐसी लस्ट से बाहर निकले हैं, उस व्यभिचार की लस्ट से बाहर निकले हैं, तो हमें चाहिए क्या, हमें होली स्पिरिट की प्रेजेंस को अपने अंदर फुल रखना है, ताकि कोई अंधकार की ताकत हमारे ऊपर अटैक न कर सके फिर से। हालेलुया। और पर जब दुष्ट आत्मा देखती है कि इसका घर तो खाली पड़ा है, सुखा जाए कुछ नहीं है, फिर वो 7 दुष्ट आत्मा को ले आती है और चल भाई इसके अंदर अटैक करते हैं, और उसकी हाथ और बदतर हो जाती है। क्यों लिखा है कि जब एक इंसान नाना प्रकार की गंदी आंसू से बाहर निकलता है, पर फिर उसमें फंस जाता है। हालेलुया। पर उसकी हालत क्या होगी फिर, और इससे अच्छा था वो खुदा को ना ही जानता। हालेलुया। अब एक इंसान है, हम लोग खुदा को जान गए हैं, और फिर भी हम बार बार उस पाप में गिरे, तो क्या होगा, वो दुष्ट आत्मा क्या करेगी, वो और अटैक लाती है, और दिमाग पे जोर लगाती है, और आपको पाप में घुसा देगी, और आप सोचते कि अब मैं बाहर नहीं। लोग सुसाइड तक कर लेते हैं, और अपने आप को सही नहीं करना, सुसाइड कर लेना है। तो दुष्ट आत्मा तो खुश ही है, शैतान तो खुश ही है, क्योंकि उसका राज्य फैल रहा है। हालेलुया। उसका राज्य फैल रहा है, वो तो बहुत खुश है। आप मरो चाहे जियो, उसके काम करने का ढंग बहुत मतलब ऐसा है कि धीरे धीरे काम करेगा, पता भी नहीं चलेगा वो काम कर कहां से रहा है। हालेलुया। पता भी नहीं चलेगा। अभी मैं आपको चीज बताती हूँ। फिर वो दुष्ट आत्मा क्या करती है, वो सजा सजाए पाती 7 और दुष्ट आत्माओं को लाती है, तो इससे बचा कैसे जाए। हालेलुया। हम लोगों को क्या करना है, जब आप एक ऐसे पाप से निकले हो जिससे खुदा ने आपको आजाद किया है, आपको परमेश्वर की प्रेजेंस में जाने रोज और पवित्रता को अपने अंदर लेके आना है। भर लीजिए उसकी पवित्रता को, उसके वचन को, उसकी प्रेजेंस को, उस होली स्पिरिट को फिल कर लीजिए। आज आपको एक चीज बताती हूँ, कहती है, हम लोग कहते हैं मैं होली स्पिरिट से फिल इंसान हूँ। हालेलुया। अगर आप होली स्पिरिट से फिल इंसान हो, तो पाप करने के बाद आपको पश्चाताप क्यों नहीं होता। हालेलुया। तो पाप करने के बाद क्यों नहीं पश्चाताप होता। होली स्पिरिट आपको क्यों गाइड नहीं करता कि जो तू कर रहा है वो गलत कर रहा है। और फिर हम बोलते कि होली स्पिरिट मेरे अंदर है। जब भी किसी के अंदर होली स्पिरिट होता है, वो उससे काम नहीं करवाता। जो बंदा यीशु के प्यार से भरा है, तो यीशु का प्यार उसे गलत काम करवाने देगा, नहीं करवाने देगा। हालेलुया। बाकी की दुनिया में और हम लोगों में क्या फर्क रह गया। मैंने कहीं ऐसे लिखा है, मैंने अपने रिलेटिव देखे हैं कि जो खुदा में है, लेकिन खुदा वाले काम ही नहीं कर रहे। जितना मर्जी समझा के ढेर लो, माथा पटक लो, लेकिन कुछ नहीं है। और बाइबल पौलुस भी कहता है कि ऐसे इंसान को समझा बुझाओ और छोड़ देखो, ऐसा इंसान भटक चुका है। हालेलुया। पर मैं आपको बताना चाहती हूँ, फिर हम लोग लाइनों में लगते हैं, चर्चिस में लाइन में थे, पास में हाथ रखे और दुष्ट आत्मा से आजाद हुए, बाद में फिर वही हालत। अभी परमानेंट अगर आपको चाहिए, तो कोई इंसान, अगर मान लो पास्टर ने आपके लिए प्रोफेसी कर दी और आप दुष्ट आत्मा से आजाद हो गए, फिर वही 6 महीने बाद क्यों वही दुष्ट आत्मा में पड़े लोग दिखते हैं हमें। क्यों? उस पास्टर ने तो प्रार्थना करती, और हम पास्टर पर डिपेंड है कि पास्टर करेगा। अरे पास्टर कुछ नहीं करेगा, जो करना आपको खुद करना पड़ेगा, और करेगा हमारा खुदा। हालेलुया। हमारा खुदा करेगा। डिपेंड्स ऑन ऑलवेज, हमें खुदा पे रहना है।
कि खुदा तू कर। अगर जिन लोगों से प्रार्थना नहीं होती, खुदा को कहिए, खुदा पवित्र आत्मा, यीशु मसीह ने क्या कहा है कि मैं जाता हूँ और पवित्र आत्मा भेजता हूँ ताकि पवित्र आत्मा तुम्हारी मदद करे, तुम्हारी सहायता कर सके, और तो तुम्हें करना है। हालेलुया। पर हम लोग पूछते हैं, पहले तो 10 घंटे पहले 10 घंटे तो पास्टर से पूछेंगे क्या करना है क्या नहीं करना, बाद में फिर नहीं समझ आती। इससे अच्छा है खुदा की प्रेजेंस में बैठो 10 घंटे, वही खुदा की प्रेजेंस, आप भरे निकलोगे और दुष्ट आत्मा भी आपसे भागेगी, आपके सामने ही नहीं आ सकती। हालेलुया। आपको एक चीज बताती हूँ, बहुत सारे ऐसे लोग हैं दुष्ट आत्मा को खेल समझते हैं कि दुष्ट आत्मा होती ही नहीं है, पर दुष्ट आत्मा होती है। कुछ लोग नास्तिक होते हैं जो समझते नहीं ना खुदा है ना दुष्ट आत्मा है, वो भी फंस जाते हैं। आपको एक चीज बताती हूँ, आपने वो एक सैतानिक जो मैन है जॉन, पास्टर जॉन, अभी उनकी बहुत अच्छी कलीसिया है, आपने उनके बारे में जरूर सुना होगा कि उन्होंने अपनी टेस्टिमनी बताया कि वो एक बहुत सैतानिक मैन थे, कि बहुत जादू टोना करने वाले इंसान थे। हालेलुया। पर मैं आपको बताना चाहती हूँ, अगर जीसस की पावर आपके साथ है तो कोई जादू टोना भी आप पर अटैक नहीं कर सकता, क्योंकि एक बार बाइबल में लिखा है कि याकूब के घराने पर कोई जादू टोना नहीं चल सकता। हालेलुया। पर अगर हम लोगों पर जादू टोना चल रहा है ना, तो यानी कि हम में कमी है, खुदा में कमी नहीं है, कमी हम में है। अगर हम होली स्पिरिट से फिल होंगे, हम खुदा के वचनों पर चल रहे होंगे, हम पवित्रता का जीवन जी रहे होंगे, तो शैतान की कोई मजाल नहीं है कि वो आपकी जिंदगी में काम कर सके। उस सैतानिक मैन ने पता क्या कहा, वो क्या कहता है कि मैं जादू टोना करने वाला इंसान था, और बहुत लंबी टेस्टिमनी है, मैं आपको शॉर्ट में बताऊंगी। कहता है कि हम जो लोग हैं, एक बार कहते कि एक लेडी आती है, मैं शॉर्ट में आपको चीज बताऊंगी, लेकिन इस वीडियो को मैं जरूर आपके साथ इसी पेज पे शेयर करूंगी, बिग रेवलेशन। आप इस जो आप देख रहे हैं इस पेज को लाइक जरूर कीजिए, फॉलो जरूर कीजिए, ताकि जो वीडियो डाली जाती है आप उसे जरूर देख पाओ और आप परमेश्वर में बढ़ पाओ। इस पेज पे हर वो वीडियो डाली जाती है जो आपकी स्पिरिट को बढ़ा सकती है, आपको खुदा में बढ़ा सकती है। तो इस पेज को जरूर फॉलो कीजिए और लोगों के साथ शेयर कीजिए इस वीडियो को, ताकि बहुत सारे लोग आजाद हो सके। हालेलुया। आपकी वजह से कोई इंसान बच सकता है। मैं आपको एक चीज बताना चाहती हूँ कि वहां पे उन्होंने बताया कि एक लेडी आई है, तो बोलती है कि मेरी हस्बैंड का किसी लेडी के साथ कुछ ऐसे मान लो चक्कर चल रहा है, तो तुम्हें उसे मारना है। तो उसने बोला कि मैं तुमसे, ठीक है, कहता कि मैं उसे मार डालूंगा, मैं तुमसे $10 लूंगा। न्यूयॉर्क के रहने वाले हैं, और उसने बोला कि देख लेना कि वो एक क्रिश्चियन लेडी है। हालेलुया। क्रिश्चियन लेडी है। मैं जीसस की पावर के बारे में बताना चाहती हूँ, वो एक क्रिश्चियन लेडी है, तो देख लेना। कहते हैं कि अगर वो क्रिश्चियन लेडी है तो मैं उसे फ्री में मारूंगा, क्योंकि मुझे क्रिश्चियन लोगों से बहुत नफरत है। हालेलुया। मुझे क्रिश्चियन लोगों से बहुत नफरत है, तो उसे मैं फ्री में मारूंगा। तो फिर क्या होता है कि वो उस पर कहता है कि जो मैं जादू टोना करता था, कि जादू टोना इतना भारी होता था, मैंने अपने जो मेन हेड जो होता है शैतान, उसे आमने सामने बात करता था कि उस लेडी को मारना है तो क्या किया जाए। तो उसने कहा कि तुम्हें ये करना है, तुम्हें वो करना, उसने सारा किया। कहता मैं उस लेडी पर जादू टोना कर रहा हूँ, पर उस लेडी पर जादू टोना चल नहीं रहा। उसको कहते कि महीने में ही, अगर मैंने कहा कि ये इंसान 21 दिन में मर जाना चाहिए, तो उसे 21 दिन में मर ही जाना है, तो उसे लेकिन कहते मैं जादू टोना कर रहा हूँ, 1 महीना हो गया, 2 महीने बीत के, 3 महीने बीत के, वो लेडी को कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि वो खुदा को मानने वाली थी। तो कहते मैंने अपना जो हाकिम था वो शैतान, उसको बुलाया, तो मैंने शैतान से बात की कि वो लेडी मर क्यों नहीं। उसने बोला कि तू उस लेडी को छोड़ दे, इस मैटर को छोड़ दे, क्योंकि जिस लेडी पर तू जादू टोना कर रहा है उसका खुदा उसे कभी अकेला नहीं छोड़ता। हालेलुया, प्रेज गॉड। हम यहाँ पे खुदा की महिमा कर सकते हैं। हालेलुया, कि उसका खुदा उसे कभी अकेला नहीं छोड़ता। तुम
तुम जादू टोना मत करो, तुम उस पर कुछ मत करो, तुम नहीं कर पाओगे, क्योंकि उसका खुदा उसे कभी अकेला ही नहीं छोड़ता। उसने बोला ऐसे कैसे नहीं छोड़ता, ये मेरी तो इज्जत का सवाल है। कहता है कि मैंने उस पर और जादू टोना करना शुरू किया। कहता है जितना मैंने गंदा जादू टोना उस पर किया, उसको तो महीने एक वीक में मर जाना चाहिए था, लेकिन वो मरी नहीं। हालेलुया, वो मरी नहीं, क्योंकि यहोवा जिसके साथ होता है, यीशु मसीह का लहू जिस पर होता है, यीशु के लहू की आग जिस पर होती है, जो यीशु के लहू से धुला इंसान होता है, उस पर कोई जादू टोना नहीं कर सकता, नहीं कर सकता उस पर कोई जादू टोना। वो दुष्ट आत्मा भी उसका नहीं बिगाड़ सकती। उसने कहा कि वो सैतानिक मैन, उसने कईयों को मारा, कईयों पर उसने ऐसे कर्जिश को डाला, वो मरे, लेकिन एक क्रिश्चियन लेडी नहीं मरी, क्योंकि उस हमारा जो खुदा है हमें आंच नहीं आने देता, वो हमारे साथ हर पल रहता है, वो यीशु का लहू हमें बचाता है। हालेलुया। पर अगर वो इतना गंदा जो जादू टोना कर रहा था, जो बोलता है कि इसे मर जाना चाहिए था, आज बहुत सारे लोग जो है जादू टोने से मर रहे। क्यों? क्रिश्चियन लोग भी। वाई? क्योंकि वो होली स्पिरिट से फुलफिल नहीं है। उसने एक बात और कही जो मुझे बहुत हैरान करने वाली थी। कहता है कि यहाँ पे जो लोग हैं, हम लोग क्रिश्चियन लोगों को भी, जो शैतान है वो क्रिश्चियन लोगों को आसानी से टारगेट कर सकता है, वो क्रिश्चियन लोगों को भी आसानी से टारगेट कर सकता है। अरे क्रिश्चियन लोगों को अब टारगेट क्यों कर सकता है शैतान? मैं आपको बताना चाहती हूँ, क्योंकि उसने कहा है कि ये जो बर्तन है जो क्रिश्चियन लोगों का खाली है, बाहर से धर्मी दिखते हैं, बाहर से सजे सजाए दिखते हैं, पर अंदर से कुछ भी नहीं है, इनको आसानी से टारगेट बनाया जा सकता है, इन पर आसानी से जादू टोना किया जा सकता है। एक तो नास्तिक लोग जो कहते हैं कि जो लोग खुदा को मानते ही नहीं है, जो खुदा है भी, वो लोग जो मानते नहीं दुष्ट आत्मा होती हैं, उनको आसानी से टारगेट बनाया जा सकता है। जो कैथलिक होते हैं उनको आसानी से टारगेट बनाया जा सकता है, क्योंकि वो यीशु पर विश्वास नहीं करते, उसके लहू पर विश्वास नहीं करते। हालेलुया। आपको पता है दुष्ट आत्माएं आती कहां से है, दुष्ट आत्माएं अटैक कहां से करती हैं? अभी जो हैलोवीन वाला जो हम बहुत सारे लोग, आपको पता है स्नैपचैट, अभी स्नैपचैट कौन यूज करता है? यहाँ से बहुत सारे लोग स्नैपचैट यूज करते होंगे। हालेलुया। यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो स्नैपचैट, हर किसी के मोबाइल में स्नैपचैट होगा। मेरे मोबाइल में भी ये ऐप इंस्टॉल है। हालेलुया। लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ, यूज करने पे डिपेंड है कि आप क्या ऐसा यूज कर रहे हो। पर कभी भी फोटो नहीं खींची। जैसी पहले जब उसके बारे में पता नहीं था, पहले ऐसे कुत्ते वाली शक्ल, यहाँ पे नाक पे कुत्ता लगा है, यहाँ पे सिंग बने हैं, यहाँ पे आंखों पर क्या स्नेक वाला है, यहाँ पे स्नेक वाला है, वो फोटो खींचते हैं। अरे जितने लोग यहाँ पे ऐसी फोटोज खींचते, वो आज से बंद कर दें, क्योंकि अगर आप वो काम करते हो, वो कर्ज जो है, वो शैतान उन चीजों में से आप पर अटैक करता है और हमें पता तक नहीं चलता वो काम कहां से कर गया, और हम सोचते हैं कि हमारी लाइफ क्या हुआ एकदम से। अरे जो हम लोग कर रहे हैं ना, वहीं से शैतान अटैक कर रहा है। अभी बहुत सारे क्रिश्चियन हैलोवीन मना रहे हैं, कुछ ऐसे कपड़े पहन रहे हैं, पर शैतान अटैक कर रहा है। उसको एक चीज चाहिए, और उसने एक चीज और बोली। कहता है कि जो हम मूर्तियां, परमेश्वर ने क्यों कहा, आपको एक चीज समझाना चाहती हूँ, उसने क्यों कहा कि तुम किसी मूर्ति की पूजा मत करना। उसने क्यों कहा? उसका एक मकसद है। यीशु मसीह ने यह भी नहीं कहा कि मेरी मूर्ति रखो। अरे जो खुदा अब कहना है कि तुम मूर्ति की पूजा ना करना, क्या वो कहेगा कि तुम यहाँ पे मेरी फोटो लगाओ और दिन भर तुम उसे ऐसे करो? वो कभी नहीं चाहेगा। वो कभी नहीं चाहेगा कि तुम मेरी मूर्ति भी लगाओ। नेवर, कभी नहीं चाहेगा। और जो खुदा हम चाहता है कि तुम मूर्ति की पूजा ना करो, फिर से बोल रही हूँ, वो नहीं चाहेगा कि तुम यीशु मसीह की भी मूर्ति लगाओ। हाँ, अरे यीशु मसीह दिखता है कैसा? ये मूर्तियों जैसा नहीं है, ये सिर्फ एक इमेजिनरी फोटो है। हालेलुया। शैतान को काम करने के लिए कोई ना कोई चीज चाहिए। हालेलुया।
वो कहाँ से करेगा उसको बहुत पता है, लेकिन हम लोगों को बिना नॉलेज हमको काम करते हैं और हमारी जिंदगी में कुछ ऐसी चीजें होती रहती है जो हमें पता ही नहीं है। हालेलुया। मैं आपको एक चीज बताना चाहती हूँ कि उसने बोला कि ये मूर्तियां देखने में बहुत सुंदर लग रही हैं, किसी की कोई मूर्ति, अरे उसमें आपको एक चीज बताना चाहती हूँ, जो क्रिश्चियनिटी में जितनी मूर्तियां होती हैं वो भी पड़ी हुई थी। मैंने वो खुद जब देखा कि क्रिश्चियनिटी में मूर्तियां भी ऐसी हैं, उसने बोला कि दुष्ट आत्माओं को वो दुष्ट आत्माएं चाहती हैं कि लोग इन मूर्तियों को खरीदे और हम इनकी जिंदगियों में काम करें। और लोग पता क्या बोलते हैं, पता ही नहीं क्या हो गया हमारी जिंदगी में, अरे वो जो मूर्तियां हैं जो आप घर पे लाए हो, दुष्ट आत्मा तो वहीं पे अटैक कर रही है। और उसने बोला कि ये मूर्तियों के पीछे दुष्ट आत्मा है, इसलिए हमेशा आप खुदा की तरफ देखें, खुदा से बोले, खुदा से विजडम मांगे, खुदा से कहें, खुदा मुझे होली स्पिरिट से फिर इंसान बना, मुझे तू देख, मैं तेरी परस्तिश करने पाऊं, मैं तुझे देख पाऊं, तेरा तेज मुझ में बढ़ने पाए, खुदा तो मुझ में बढ़ा। अभी दुष्ट आत्मा आपकी जिंदगी में अटैक नहीं कर सकती जब आप होली स्पिरिट से फिर इंसान है। कोई आपको डिप्रेशन, कोई आपको चीज अटैक नहीं कर सकती। बहुत बार आपको चीज बताती हूँ, बहुत बार मेरे साथ भी ऐसा होता है, क्योंकि हम एक इंसान और इस धरती पर रहते हैं और शैतान भी चाहता है कि कैसे मैं इसकी जिंदगी में आऊं और फाड़ खाऊं, इसको कौन सी गलती करवाऊं। हालेलुया। और वो हमसे गलती करवाने के लिए वजह ढूंढता है। अगर आपकी जिंदगी बिल्कुल सही चल रही है, आप खुदा में सही हैं, तो शैतान ज्यादा पीछे पड़ता है और हम कहते हैं कि मैं तो सही चल रहा हूँ खुदा, फिर मेरी जिंदगी में ऐसा। अरे शैतान चाहता है कि आप खुदा से साइड हो जाएं, वो गलती करवाना चाहता है, वो करना चाहता है कि आप सोचें कि इससे अच्छा तो वो लोग ही हैं जो यहाँ पे नहीं है, जो खुदा को नहीं मानते। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आपके दिमाग में चलनी शुरू हो जाती हैं और घेरा करनी शुरू कर देती है। ये शैतान चाहता है कि आप खुदा से साइड हो जाएं, कुछ ना कुछ आपके दिमाग में इतना डिप्रेस कर देगा। आपको पता है उसने एक चीज बोली, सुसाइड की स्पिरिट, कहता है कि हम लोग सुसाइड की स्पिरिट को भी बेचते थे कि सुसाइड की स्पिरिट ऐसी किसी के अंदर चली जाएगी, उसको पता ही नहीं चलेगा वो कर क्या रहा है और वो बंदा सुसाइड कर लेगा। हालेलुया। अभी यहाँ पे मेन पॉइंट पे आती हूँ, मेन पॉइंट पे मैं आती हूँ। यहाँ पे जितने मेरे भाई बहन जुड़े हुए हैं, जितने मेरे ब्रदर सिस्टर्स हैं, अगर आपकी जिंदगी में कुछ ऐसी चीजें हैं, हम इसका सोल्यूशन मैं आपको बताना चाहती हूँ। अगर जितने लोग इस दुष्ट आत्माओं से मतलब जूझते हैं, या आपको नींद नहीं आती, या आप जब सोते हैं तो आपको ड्रीम्स अच्छी नहीं आते, हालेलुया, तो अगर कुछ ऐसी चीजें होती है, आपको प्रे करने के टाइम डर लगता है, कुछ भी ऐसी चीजें हैं, मैं आपको सच में बताना चाहती हूँ। पहली तो बात है कि कोई आपका साथ नहीं देगा। यहाँ तक बढ़ने के लिए मैं आपको बताना चाहती हूँ, यहाँ तक बढ़ने के लिए किसी पास्टर ने मेरा साथ नहीं दिया, किसी पास्टर ने मुझे नहीं बढ़ाया। मैं सच में बताना चाहती हूँ, ये सारा का सारा क्रेडिट मेरे यीशु नासरी को जाता है, जिसने मुझे यहाँ पे खड़ा किया। आज यहाँ पे आपके सामने ये बात बोल भी पा रही हूँ। अगर खुदा ने वो चीज दी है तो ये क्यों दी है, क्योंकि ऑलवेज डिपेंड ऑन जीसस। मैं खुदा पे डिपेंड रहती हूँ कि यीशु तू मेरे साथ रहे, मेरे अब्बा जी तुसी मेरे साथ रहना, आप मुझे कभी अकेला मत छोड़ना। खुदा किसी इंसान पे कभी डिपेंड ना रहे। जितना आप खुदा पे डिपेंड रहेंगे, जितना आप खुदा के करीब जाएंगे, कोई डेविल आपके करीब नहीं आएगा। हमेशा खुदा के बारे में सोचें, हमेशा खुदा के लिए करें, हमेशा खुदा से बोलें कि मुझे क्या चाहिए, हमेशा खुदा को कहें, बाइबल पढ़ें, वचन पढ़ें, मनन करें, प्रार्थना करें, खुदा के लिए करें। और पाप हमारी जिंदगी में डेविल तभी अटैक करता है जब हम उसे जगह देते हैं। कोई शैतान हमारी जिंदगी में एंटर नहीं कर सकता। अगर एंटर हो रहा है तो कमी आ रही है हमारी पवित्रता में, वचन में, कि हम खुदा पर सही ढंग से नहीं चल पा रहे।
अगर यहाँ पे जितने भी लोग जुड़े हुए हैं अपनी लाइफ को चेक करें, कहाँ से वो गिर रहे हैं, क्या हो रहा है, तो आप आज पश्चाताप करें। ये समय है पश्चाताप करने का, ये समय है खुदा के करीब जाने का और कहीं खुदा मेरी हर गलती गुनाह के लिए मुझे माफ कर। खुदा आपको आज बढ़ाएगा, खुदा आपको अपनी प्रेजेंस से फिल करेगा, हर एक चीज से आजाद करेगा जिससे आप आजाद होना चाहते हो। हर एक वो चीज जो आपको रोकती है खुदा में बढ़ने के लिए, और हर एक चीज जो आपको रोकती खुदा में बढ़ने के लिए, वो रोकती है कि आप खुदा में ना बढ़े। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ, आप खुदा के करीब जाएं, आज पश्चाताप करें कि खुदा मुझे बढ़ा, मैं बढ़ना चाहता हूँ, मैं होली स्पिरिट से फिल होना चाहता हूँ। चाहे आज यहाँ पे कितने भाई मेरे बहन जुड़े हुए हो, खुदा के आज आंखें बंद करें और खुदा यहाँ पे जो मैं खुदा की प्रेजेंस को फील कर रही हूँ वहाँ पे आप भी कर रहे हैं। हालेलुया, ये मेरा फेथ है। यहाँ पे आज खुदावंद आपको छू रहा है और पवित्र आत्मा उसके एंजल्स मूव कर रहे हैं। आप जहाँ पे भी हैं एंजल्स आपको छू रहे हैं, वो आपको हर एक चीज से आजाद कर रहे हैं। आप वो एंजल्स आपको बढ़ाने के लिए आपको मसा कर रहे हैं, आपको अभिषेक कर रहे हैं ताकि आप बढ़े, खुदा में बढ़े, डिपेंड खुदा पे रहे। वो आपको बल और ताकत दे रहा है। कभी गिरिए मत। अगर शैतान वार करता है, आपकी सोचों पे वार करता है, तो आप वचन बोल के उसे भगा सकते हैं, क्योंकि यीशु मसीह ने भी वचन को बोलकर शैतान को भगाया। हालेलुया। परमेश्वर आपके साथ है, वो कभी हमें अकेला नहीं छोड़ता और ना कभी छोड़ेगा। हालेलुया। लेकिन कई बार हमारी बुद्धि बंद कर देता है शैतान, हमारी आंखें कान बंद कर देता है, क्योंकि जब एक इंसान पाप में होता है तो एक इंसान जो उसे माथा पटक ले कि तू सही नहीं चल रहा, तू नहीं सही चल रहा, उसको कुछ पता नहीं चल रहा, क्योंकि शैतान ने उसे अंधा गूंगा बहरा सब कर दिया है। लेकिन दुआ है यीशु मसीह के सामर्थ्य और जिंदा बड़े नाम से इसे रिसीव कीजिए। खुदा इस प्रार्थना को आप रिसीव कीजिए, इस टाइम रिसीव कीजिए कि खुदा आपको बहुत बढ़ाए, आपको सामर्थ भरे। जितने यहाँ पे लोग जुड़े हैं, अब प्रार्थना के टाइम है। हालेलुया। हम प्रार्थना करते हैं अभी। हालेलुया। प्रार्थना कीजिए अभी। जितने यहाँ पे लोग जुड़े हैं, थैंक्स करें खुदा का, पहले धन्यवाद करें इस वचन के लिए। जितने यहाँ पे लोग जुड़े हुए हैं, धन्यवाद करें, धन्यवाद करें उन सारी बरकतों और आशीषों के लिए। धन्यवाद करें सारी बरकतों के लिए जो खुदा ने आज तक आपको दी है, जो जिंदगी जमीन पर रखा है, जो आपको संभाले हुए है। हर गंदी स्पिरिट, कटी बड़ी स्पिरिट, जो ऐसी स्पिरिट है जो लहू जिनके ना तो जिनके कुछ ऐसी स्पिरिट होती है जो लोगों को दिखाई देती हैं कि जिनके गर्दन नहीं है, हाथ नहीं, पांव नहीं है, आपको जो दिखाई देती हैं, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से वो गंदी स्पिरिट को डांटते हैं। यीशु मसीह के सामर्थ्य बड़े नाम से आपकी जिंदगियों को छोड़ के जाती रही। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस, इन द माइटी नेम ऑफ यीशु के लहू को मैं रिलीज करती हूँ। यीशु का लहू आपकी जिंदगियों पे लगा देती हूँ। यीशु का लहू आपके घरों पे लगा देती हूँ, ताकि यीशु के लहू की प्रोटेक्शन आप पे लगा देती हूँ। यीशु का लहू आपकी प्रोटेक्ट करे। यीशु का लहू आपको हर एक गंदी स्पिरिट से आजाद करे राइट नाउ इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से आजाद हो जाइए। हर वो गंदी स्पिरिट से जो आप पर अटैक करती है, आजाद हो जाइए इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। आजाद हो जाइए, आजाद हो जाइए, आजाद हो जाइए। मैं आजादी की घोषणा करती हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। जितने यहाँ पे लोग हैं जो ऐसी स्पिरिट से ग्रस्त हैं, ऐसी स्पिरिट जो आपको तंग करती है, रात में सपनों के द्वारा, किसी भी ऐसी चीज के द्वारा डराती है, कुछ भी करती है, उन सारी दुष्ट आत्मा को डांटते हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से इन द माइटी नेम ऑफ जीसस, बाय द ब्लड ऑफ जीसस, इन द माइटी बाय द फायर ऑफ होली गोस्ट। इसी वक्त यीशु के लव की आग, होली स्पिरिट की आग आप पर जाए और इसी वक्त आप आजाद हो जाए, इसी वक्त आप आजाद हो जाए इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। यीशु के लव की आग आप पर जाए और आप आजाद हो जाएं, इसी वक्त आप आजाद हो जाएं। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से
आज आप आजाद हो जाएं ताकि आप ध्यान से खुदा की प्रेजेंस में बढ़ सके। हर वो स्पिरिट जो आपको खुदा में बढ़ने से रोकती है, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से डांटती है और इसी वक्त आपकी जिंदगियों से चली जाए यीशु के नाम से। हर वो स्पिरिट जो आपको बीमारी में डालती है, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से डांटते हैं ताकि वो गंदी स्पिरिट आपकी जिंदगियों से निकले। हर वो गलती जो आपने जाने अनजाने में की है, पश्चाताप करें और खुदा से माफी मांगे, कहें कि खुदा मुझे माफ कर। हालेलुया, क्योंकि पश्चाताप होना बहुत जरूरी है मेरे लोगों। खुद पश्चाताप होना जरूरी है, क्योंकि अगर आपकी लाइफ में पश्चाताप नहीं है, आप माफी नहीं मांग रहे खुदा से, तो बड़े खतरे में हैं आप। खुदा से माफी मांगे, हर गलती हर गुनाह के लिए आप माफी मांगे। खुदा से कहें खुदा मुझे माफ कर, खुदा मुझे माफ कर। तेरा अभिषेक मुझ पर आने पाए, तेरी सामर्थ मुझ पर आने पाए, तेरे आत्मा मुझ पर आने पाए। इन द माइटी माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। खुदा आपको आजाद करे, खुदा आपको आजाद करे। इसी वक्त डिलीवर हो जाओ, इसी वक्त आजाद हो जाओ। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस, in the mighty name of Jesus, in the mighty name of Jesus, by the power of Jesus। यीशु तेरी आजादी तेरी सर की बाइबल लिखा है, बाइबल ऐसा बताती है मेरे खुदा बंदा, तो सच्चाई को जान और सच्चाई तुम्हें आजाद करेगी। आज यीशु मसीह आप इन्हें छुए, पवित्र आत्मा इन्हें टच करे, पवित्र आत्मा आप इन्हें छुए, अपने अभिषेक से भरे, अपनी सामर्थ से भरे और ये आजाद हो जाए। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, इन द माइटी। जिनको खाने में प्रॉब्लम होती है, जिनको खाने में प्रॉब्लम होती है, कुछ ना कुछ ऐसी चीज, वो हर एक तमाम दुष्ट आत्मा आपकी जिंदगियों से चली जाए। फायर इन द नेम ऑफ जीसस। हर दुष्ट आत्मा जो आपके टेस्ट को बिगाड़ती है, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से वो चली जाए आपकी जिंदगी को छोड़ के। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस, माइटी नेम ऑफ जीसस। यीशु तेरी लहू की आग से इसी वक्त इनकी जिंदगियों से फायर रिलीज करती हूँ, छाई इनकी जिंदगियों को छोड़ के। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। हर वो दुष्ट आत्मा जिस काम को हाथ लगाते हैं और वो बिगाड़ देती है, जिस काम को आप हाथ लगाते हैं और वो काम बिगड़ जाता है और आपको पता भी नहीं लगता कि वो कैसे बिगड़ गया। हर दुष्ट आत्मा जो आपके काम को बिगाड़ती है, संवरने से पहले बिगाड़ देती है, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से दुष्ट आत्मा को ढांक देते हैं। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस आपकी जिंदगी से बाहर जाए। कैंसिल करती है उस पावर को, कैंसिल करती है उसकी हर गंदी स्पिरिट को, कैंसिल करते हैं, कैंसिल करती है आपकी जिंदगियों से, डिस्कनेक्ट करते हो उस गंदी दुष्ट आत्मा को आपकी जिंदगियों से, और आप बड़े यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से आप परमेश्वर का आत्मा आपको अभी और इसी वक्त आजाद कर रहा है। यीशु मसीह आप उसे रिसीव कर सकते हैं, रिसीव, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि जैसा हमारा विश्वास वैसा हमारे साथ हो। बाइबल ये बताती है अगर तुम विश्वास करें और प्रतीति कर दे कि तुम्हें मिल रहा है, तुम्हें मिल जाएगा। अगर आप विश्वास करें, आप आजाद हो रहे हैं, आपकी प्रॉब्लम कोई भी क्यों ना हो, अगर आप मन में भी रख रहे हैं खुदा मुझे आजाद कर रहा है, खुदा ने मुझे आजाद कर दिया, लिख लीजिए इस बात को। अगर आपकी कोई भी प्रॉब्लम क्यों ना हो, अगर आप विश्वास कर रहे हैं कि खुदा ने मुझे आजाद कर दिया है, खुदा ने मुझे आजाद कर दिया है, आप आजाद हो जाएंगे। आपको मैं टेस्टिमनी बताऊं, मैं टेस्टिमनी शेयर भी की थी। 4-5 दिन पहले मैं सीढ़ियों से 2:30 बजे करीब गिर गई। ऐसा गिरी मेरी सांस यहाँ पे अटक गई और मैं उठी, मेरे यहाँ पे इतनी जोर से लगी, मेरी ये वाली सूज गई थी पूरी, और यहाँ पे नील भी पड़ गया था, और मेरे यहाँ पे भी बहुत लग गई थी, मेरी बैग में भी लग गई, और इतनी ज्यादा मेरे यहाँ पे लगी। और मैं यीशु मसीह की कोई क्लिप देख रही थी जिसमें यीशु मसीह को कोड़े लगाए जा रहे हैं, उसका लहू बहाया जा रहा है। तो मैं डीप बहुत सोच रही उस बारे में कि मेरे यीशु मसीह ने कैसा लहू बहाया, कैसे किया। मैं आपको सच बता रही हूँ, मैं प्रार्थना नहीं कर रही थी खुदा मुझे मेरी दर्द चंगी कर। आपको पता है, ये देखिए रियल टेस्टिमनी, हालेलुया। मेरा हाथ ठीक है, यहाँ पे बहुत ज्यादा दर्द था, बहुत ज्यादा ये सूजी हुई थी, ये ठीक हो गई। मैंने प्रार्थना नहीं की, यीशु के लहू को सोचा,
आज आप यीशु के लहू को सोचिए और आप आजाद हो रहे हैं। आप यीशु के लहू को सोचिए, आप आजाद हो रहे हैं। आपकी कोई भी प्रॉब्लम क्यों ना हो, यहाँ पे जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, अपने मन में ही अपनी प्रॉब्लम को देखिए और यीशु को बोलिए, यीशु तेरे लहू बहाने से मैं आजाद हो चुका हूँ, यीशु तेरे कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूँ। इसी वक्त आप आजाद हो रहे हैं। इन द नेम ऑफ जीसस। लिख लो, टाइम डेट नोट कर लो, सच में बोल, क्योंकि बाइबल ऐसा बताती है तेरे मुंह में जीवन, तेरे मुंह में मौत है। अपनी लाइफ में जीवन को बोलिए, अपनी लाइफ में जीवन को बोलिए और जीवन आपके अंदर एंटर करेगा यीशु मसीह का। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू फादर, थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू लॉर्ड जीसस। हालेलुया। आइए प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद मेरे सर्वशक्तिमान प्यारे जिंदा जलाली परमेश्वर, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, अनुग्रहकारी जिंदा जलाली परमेश्वर, मेरे सामर्थ्य पिता है, इन्हें मदद कर। अगर आप कुछ भी परमेश्वर के राज्य के लिए, क्योंकि बाइबल में ऐसे लिखा है, ये मेरी खुद की रियल टेस्टिमनी है। जब मैं 10 साल जब मेरे खुदा ने चुना था और मुझे किसी ने ये नहीं बताया था, और आप ये मत सोचिएगा कि मैं कुछ मांग रही हूँ, मैं आपको वचन बता रही हूँ, कोई कुछ भी क्यों ना कहता हो, लेकिन परमेश्वर का वचन रियल बताता है। हालेलुया। ये पौलुस भी कहता है और ये खुदावंद भी कहता है। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा है कि किसने बड़ा बोया, उसने कहा है कि जिसने 2 दमड़ियां भी बोई वो खुदा की नजरों में बहुत पाठ थी। हालेलुया। आप किसी को खाना खिला सकते हो अपने पैसों से। हम कुछ मांग नहीं रहे, लेकिन आपको एक इंस्ट्रक्शन जरूर देना चाहती हूँ। अगर आपके पास कुछ खाना हो तो गरीब लोगों को जरूर दे। हालेलुया। अगर उनके पास चप्पल नहीं है तो यीशु मसीह आपसे यही पूछेगा, तूने गरीब को खाना खिलाया? अगर आपने किसी एक गरीब को भी ऐसा किया तो यीशु मसीह बोलता है तूने मेरे साथ किया। अगर तूने किसी गरीब को रोटी दी है तो तूने मुझे खाना दिया। हालेलुया। अगर तूने किसी गरीब के लिए पानी भी पूछा तो तूने मुझे पूछा। हालेलुया। ये सबसे बड़ी है। मैं आप सबको एक इंस्ट्रक्शन देना चाहती हूँ जो खुदा ने मुझे दी है। हालेलुया। खुदा ने जो मुझे दी, उसने ड्रीम में भी आके मुझे एक बोला। मैं आपको सच में बताना चाहती हूँ, ड्रीम में भी मुझे एक बार ड्रीम आया। ये रियलिटी है जो ड्रीम में आपको बताना चाहती हूँ। एक बार क्या हुआ, बहुत बड़ी जगह थी, बहुत बड़ी, और एक जगह क्रूज था और वहां से बहुत लाइट निकल रही थी और मेरी जेब में कुछ खाने का सामान था। हालेलुया। खाने का सामान रखा था, एक पैकेट था। तो वहां से आवाज आई कि मेरे घर में खाली आंख मत खाओ। हालेलुया। तो हम लोग सोचते हैं कि ये पास्टर लोग बहुत मांगते हैं, उनको छोड़िए, लेकिन आप जो कुछ भी करें खुदा के लिए करें। किसी को खाना खिला सकते हैं, किसी को रोटी दे सकते हैं, किसी को पानी पिला सकते हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं। हालेलुया। उन पैसों से आप कुछ भी कर सकते हैं परमेश्वर के राज्य के लिए। हालेलुया। तो वहां पे मैंने देखा और मुझे खुदा ने इंस्ट्रक्शन दी कि मेरा इस जेब में जो खाने का सामान है, इस जेब में उसे बाहर निकाल और बोल से ये मेरा विश्वास ठहरेगा। हालेलुया। ये मेरा, तो मैंने उसे बोला, खुदा ने मुझे कहा। फिर उसके बाद आवाज आती है, गरीबों को खाना खिलाओ ताकि तुम्हारी भेंटें याद की जाएं। ये सबसे बड़ी बात थी मेरे लिए। तुम गरीबों को कुछ खाना खिलाओ, उनको रोटी दो, वो भूखे हैं, ताकि तुम्हारी जो बेटे हैं याद की जाए। कुरनेलियस को क्या बोला, तुम्हारी दान दशमाश बेटे याद की गई हैं। क्या वो गरीबों को खाना नहीं खिलाता होगा? कुछ ना कुछ ऐसा जरूर करता होगा जो खुदा को पसंद आया। हालेलुया। क्योंकि मेरे में एक आदत थी, जब मैं आई, मैं रियलिटी में बता रही हूँ, मेरी मम्मा से पूछ लेना, किसी से भी पूछ लेना, मुझे बोलने का बहुत शौक था। चाहे मेरी पॉकेट मनी हो, चाहे कुछ भी क्यों ना, मैं राज्य में बोल थी। अगर मेरे पास 10 रुपए है ना, क्योंकि मुझे 10 रुपए भी बहुत लगते थे। हालेलुया। हमें लगता है कि 10 रुपए बहुत कम होते हैं, हम क्या बोएंगे। एक बार मैं चर्च में गई, रियलिटी बता रही हूँ, चर्च में गई और मेरी मम्मी और मैं बैठे थे। आपको पता है उस टाइम हम बहुत रोए। आपको पता है उस टाइम हमारे पास पता है कितने पैसे थे? आई थिंक 2 रुपए का सिक्का था, 2 रुपए का सिक्का।
मैं सच बता रही हूँ, 2 रुपए का सिक्का मेरे पास कोई 10 रुपए, कोई 20-50 नहीं थे। हम दोनों एक तरफ दूसरे की मुंह की तरफ देकर रो रहे थे, हमसे सिर्फ 2 रुपए हैं। तो मैंने मम्मा को बोला कि उस औरत ने 2 दमड़ियां दी तो उसको याद क्या, वो बड़ी कहलाई, ना कि 50, 100 और 1000 वाले। आज हम यही बोएंगे। मैं सच बता रही हूँ, हमारी आंखों से आंसू निकल रहे थे। ये खुदा जानता है मैं सच बोल रही हूँ। और उस वक्त मैंने अपने हाथ को ऐसे किया और मैंने उसको बो दिया। और जब मुझे एक आदत थी, मैं किसी से पूछ के कुछ भी नहीं करती। जब खुदा मुझे बोले इस विषय में, चाहे मेरे पास 10 हो, 5 हो, 15 हो, मैंने उसे बो देना है। हालेलुया। आपको पता है, मैं रियल में टेस्ट बता रही हूँ। एक बार मुझे बोने का क्योंकि शुरू से बहुत शौक था, क्योंकि बाइबल में लिखा अगर तुम हर्ष और उल्लास से बोते हो, कुड़ 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 के नहीं, अरे मैंने बो दिया, मिन्नू क्या मिलेगा, ये क्या होगा। आपको एक चीज बताऊं, एक बार मैं खुदा से बोल रही हूँ कि खुदा, एक बार खुदा ने बोल दिया कि तू बोलना नहीं चाहिए कि आपने कितना बोया, पर मैंने कुछ, क्योंकि जब भी आप बोए, बाइबल बताती है एक हाथ दे और दूसरे हाथ को पता ना चले कि आप क्या बो रहे हैं। बोना ये होता है, ना कि लोगों को बताना 10,000 इन्होंने बोया, 20,000 बोया, ये बोना नहीं होता। क्योंकि बाइबल रियल बताती है, रियलिटी बयान करती है कि कभी ये मत गिनाएं कि आप कितना बो रहे हैं। अगर आप 5 रुपए भी बो रहे हैं तो वो खुदा जानता है। तो 10,000 वाले का क्या खुदा देखेगा, क्योंकि वो तो ढिंडोरा पीट रहे हैं कि मैंने 19,000, मैंने 20,000 बोया है। ये बोना नहीं होता, ये दिखावा करना होता है कि तुम क्या बो रहे हो। पर बोना वो होता है जो खुदा और तुम्हारे बीच में हो। बोना सिर्फ बोना ये पैसों का नहीं होता, बोना हमारी प्रार्थना भी होता है, बोना हमारा समय भी होता है, बोना हमारा बाइबल पढ़ना भी होता है। पर मैं आपको बता रही हूँ, एक बार मैंने कुछ बोया तो मैं उसे डबल काट रही हूँ। मैंने खुदा को बोला, मैंने तो इतना बो दिया तो खुदा मिन्नू क्या बोलेगा, मैं परखने के लिए, क्योंकि बाइबल ऐसा बताती है, तो मुझे परख और देख, मैं आकाश के झरोके भी तेरे लिए खोल देता हूँ। हालेलुया। तो सच में बता रही हूँ, तो परमेश्वर ने वो झरोकों को खोला। ये रियलिटी बता रही हूँ, मैं रियलिटी बता रही हूँ। आप किसी गरीब को खाना खिला के देखिए, परमेश्वर आपको खिला देगा। गरीब को खाना खिला के देखिए, किसी गरीब को चप्पल लेके देखिए, जो परमेश्वर करेगा वो बताई से करेगा। क्योंकि मैं बहुत ज्यादा बाहर नहीं जाती, क्योंकि कभी मैं बाहर नहीं गई, तो मेरा ऐसा होता है कि मैं कुछ ना कुछ किसी मिनिस्ट्री में जब खुदावंद मुझे अगुवाई करे तो मैं उसे बो देती हूँ। एक बार क्या हुआ, मैं जैसे बोने का बहुत ज्यादा शौक, तो मैंने अपनी मम्मा से एक बात बोली थी, मेरी फर्स्ट जो सैलरी होगी वो मेरे खुदा की होगी, मेरी नहीं होगी। हालेलुया। मेरी नहीं होगी वो। एक बार क्योंकि जॉब करती नहीं थी, तो क्या हुआ कि मैं ट्यूशन पढ़ाती थी और एक बच्चा मेरे पास आया, 600 रुपीज मैंने उससे लिए। आपको पता है कि जब किसी के पास हाथ में पैसा आए ना, तो वो कभी किसी को अगर आप, मैंने तो अक्सर ऐसे लोग देखे हैं, अगर किसी के हाथ में 600 रुपए आए तो क्या उसके लालच नहीं होगा कि 600 से मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ। परखे देखिए, परखिए खुदा को। मैं सच बता रही हूँ, परखिए खुदा को। तो मैंने क्या किया, तो क्या बोलते हैं, मैंने क्या किया, जब मुझे 600 रुपीज मुझे ट्यूशन के मिले और 600 रुपीज जब मुझे मिले हैं, तो मैंने क्या किया, मैंने खुदा को बोला कि खुदावंद ये तेरे हैं, मैं तुझे देती हूँ। मैंने उस हर्ष से, उस आनंद से, ना कि कुड़ के कि मैं खुदा को क्या दे रही हूँ। खुदा को आपसे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन वो आपकी सोच और समझ, वो आपका सब कुछ देखता है। अगर वो आपको दे रहा है तो आपको देखता है, क्या वो उस पर डिपेंड तो नहीं है।
हालेलुया। मैंने वो 600 रुपीज खुदा के राज्य में बोलिया। मैं कहा खुदा ये तेरे हैं, जो मैंने तुझसे वादा किया वो तेरा है। आप खुदा के राज्य में हमारी मिनिस्ट्री के लिए भी, क्योंकि हम जो काम करना चाहते हैं, जो मेरा जो ड्रीम है, आप खुदा के राज्य में जो कुछ परमेश्वर आपको चाहे कुछ भी, उस लेडी ने 2 दमड़ियां दी और वो 2 दमड़ियां परमेश्वर को ग्रहण योग्य हुई। कोई आपको कुछ नहीं बोलता, लेकिन मैं आपको कहना चाहती हूँ कि अगर आप जो कुछ भी खुदा के राज्य के लिए बोना चाहते हैं, आप बोल सकते हैं। खुदा आपको बहुताई से बरकत और आशीष देता कि खुदा के कामों को और बढ़ाया जा सके। हालेलुया। खुदा आप सबको बहुत और बहुताई से ब्लेस करे। आमीन। आइए प्रार्थना करते हैं। जो खुदा के आप राज्य के लिए बोलना चाहते हैं, मैं उनके लिए भी प्रार्थना करना चाहती हूँ कि जहां कहीं भी आप बोए या इस मिनिस्ट्री के लिए बोए या किसी कुछ भी करें, एनीथिंग, कुछ भी, किसी को फोर्सफुली हम कुछ भी नहीं कहते, लेकिन अगर आप इस मिनिस्ट्री के लिए बोलना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन पे आपको सब मेंशन है, आप दे सकते हैं, आप बोल सकते हैं। किसी को कोई नहीं है कि आप बोइए ही बोइए, लेकिन जो कुछ करें खुदा की महिमा के लिए करें। आइए प्रार्थना करते हैं। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू फादर, इन द नेम ऑफ जीसस। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह, महान अनुग्रहकारी जिंदा जलाली परमेश्वर, राजा के राजा खुदावन, इन सबको बहुताई से बरकत और आशीष दे मेरे खुदा। जिस तरह आपने मुझे दुगुना करके वापस दिया मेरे खुदा, और दे भी रहे हो। जब ये तेरे लिए करें, कुछ भी करें, अगर भूखे को खाना दे पिता, भूखे को पानी पिलाए, अगर तेरे राज्य के लिए अपने पैसे को भी बोए मेरे खुदा, चाहे पिता वो तेरे राज्य में पिता परमेश्वर कबूल हो और 100 गुना पिता परमेश्वर ये फल को काटे और ये खुद देखे मेरे सामर्थ्य, इनके सारे रुके काम पिता परमेश्वर खुले मेरे सामर्थ्य, हर बंधन खुल जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मेरे खुदावंदा। हर रुकावट इनकी जिंदगी से दूर हो, ये तुझ में बढ़े, तेरे अभिषेक में बढ़े। हर गंदी स्पिरिट जो इन्हें तुझ में बढ़ने से रोकती है, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से जिंदगी से पिता जाती रहे। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस हम तुझ में बढ़ेंगे और बढ़ते रहेंगे। कोई हमें नहीं रोक सकता तेरा नाम लेने को, क्योंकि इस धरती और आकाश को बनाने वाले जिंदा मालिक और कालिक आप ही है। आप जिंदा थे, जिंदा है और जिंदा ही रहेंगे। आप खुदा थे, खुदा है और खुदा ही रहेंगे। कोई इसे बदल नहीं सकोगे। बाइबल ऐसा बताती है, हर घुटना टिकेगा, अंगीकार करेगा यीशु मसीह जिंदा परमेश्वर है। और हम अंगीकार करते हैं मेरे अब्बा जी, आप जिंदा खुदा हैं और हम आपकी प्रस्तुति करते थे, करते हैं और करते रहेंगे अपनी आखिरी सांस तक मेरे खुदा। हम सबको बल और ताकत अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करें खुदावन, हम सबको पिता परमेश्वर, ताकि हम तेरे राज्य में पिता परमेश्वर एंटर कर पाए। मदद कर और सहायता कर पवित्र आत्मा। आपने मेरी अगुवाई की, मदद की, सहायता की, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। इन सबको छू बरकत और आशीष दे। अब्बा जी आपने मेरी मदद की, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। और इस प्रार्थना को मेरे अब्बा, इस आपके प्यारे बेटे यीशु मसीह के सामर्थ्य बड़े नाम से और पवित्र आत्मा के सहभागिता के साथ मांग लेते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। एंड में सबसे एक बात बोलना चाहती हूँ कि एक चीज बोलना चाहती हूँ। मेरे लिए, मेरी फैमिली के लिए, मेरी मम्मी और मेरे पापा के लिए, खास कर इस मिनिस्ट्री के लिए अपनी दुआओं में हमें जरूर याद रखिएगा, ताकि ये मिनिस्ट्री बहुताई से लोगों के लिए आजादी का कारण बन सके। और जब लोग इस पेज से वचन को सुने और वो आजाद हो सके। हालेलुया। और मैं फेथ करती हूँ कि आप इस वचन के द्वारा बहुताई से आशीष पाए होंगे और हमें जरूर मैसेज करके बताइएगा कि आपको वर्ड कैसा लगा। मुझे भी उत्साह मिलेगा कि आप कितना बढ़ रहे हो। कुछ भी, एनीथिंग, आप जरूर हमें मैसेज कीजिए। जो भी आपको समझ आया, आपको वर्ड अच्छा लगा, आप बढ़े, खुदा में आपको बढ़ने में सहायता मिली, आप जरूर हमसे शेयर कीजिएगा, ताकि हमें बहुत अच्छा लगेगा, ताकि आप हमें बताएंगे कि आपको कैसा लगा, आपने क्या महसूस किया आज। हालेलुया। खुदा आप सबको बहुताई से बरकत और आशीष दे। खुदा आप सबके साथ हमेशा हमेशा रहे। आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल।